लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। स्टार्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है 2024 के करंट अफेयर्स के एक जबरदस्त क्लास के अंदर, जिसमें मैंने आपके ये 10-12 महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। और इन टॉपिक से कोई भी सवाल अगर आता है एग्जाम में, तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे, ये मेरा आप सभी से वादा रहा। और ये 2024 के शायद मेरे हिसाब से, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स और होंगे, पर ये 2024 के सबसे हॉट स्पॉट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपको भविष्य के अंदर देखने वाले हैं। एक क्लास मैंने आपके टॉपिक वाइज, समझ लीजिए आप जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक के 12-13 सवाल आएंगे, पेरिस पैरालंपिक के 12-13 सवाल आएंगे। ऐसे मैंने टॉपिक वाइज सवाल जो यहाँ पर खुद बनवाए आप सभी के लिए, जिससे पूरा टॉपिक यहाँ पर आपका कवर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल रिंकू, राजेश, मौर्य, निरंजन, मन्नू, बिल्कुल आदित्य, अक्षय, बिल्कुल सभी का, आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। उत्कर्ष परिवार के अंदर स्वागत है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, वहां पर आपको आज वाली क्लास बड़ा फायदा देने वाली है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। एक सूचना आपके लिए शुरुआत में है कि सवाल 100 नहीं होंगे, सवाल 115 होने वाले रसगुल्ला। ठीक है, सवाल 100 नहीं होंगे, सवाल 115 होने वाले हैं, ये भी सूचना आप सभी के लिए। ठीक है, और अगर दोस्तों ये आपके एग्जाम आप सभी के लिए पहाड़ है, चट्टान है, तो तुम भी रसगुल्ला मांझी हो। जब तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। देखिएगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। ठीक है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होने वाला है। ठीक है, आपकी मेहनत, आपका समर्पण तय करेगी किसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कोई कोचिंग रसगुल्ला किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। आपकी सेल्फ स्टडी, आपका हार्ड वर्क जो होता है, वही तय करती है सिलेक्शन किसका होने वाला है। हमारा योगदान तो केवल 40% है, 60% आपका योगदान होता है। कोई भी कोचिंग अगर ये कहती है कि हमारे कारण सिलेक्शन आपका हो जाएगा, समझ लेना आपको बेवकूफ बना रही है। सिलेक्शन के लिए केवल आप ही जिम्मेदार होने वाले हो। ठीक है, चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सवाल हिंदी में भी होगा और सवाल इंग्लिश में भी होने वाला है। पूरे ध्यान से क्लास को देखना, निश्चित सवाल आपके एग्जाम में इस क्लास से आने वाला है। ठीक है,
2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत का हाईएस्ट अवार्ड है और आप निश्चित मानिए कोई भी एग्जाम होने वाला है वहां पर यह सवाल आपको मिलने वाला है कि भाई भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस बार दोस्तों आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो 5 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक आंसर। ठीक है, अब दोस्तों ये 5 के नाम पूछूं आपसे, कौन कौन दोस्तों आपके लिखेगा। देखो बिहार के जननायक, आपके बिहार के जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर जो है सबसे पहले, अगर इन 5 में भी पूछे ना आपसे कि भाई इन 5 में सबसे पहले किसको मिला है, तो बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है इनको प्राप्त हुआ सबसे पहले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके सामने देखिएगा, सेकंड पूछूं आपसे, चौधरी चरण सिंह जो है इनको प्राप्त हुआ है। किसानों के नेता आप जानते हो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके MS स्वामीनाथन जो है जिनको आप हरित क्रांति का जनक कहते हो, इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको भी प्राप्त हुआ ये अवार्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट अवार्ड छापिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जो है इनको भी ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, आपको छाप सो। भारत में नई आर्थिक नीति जो आई थी 1991 से, आपको याद होगा बेटा 1991 के अंदर LPG पॉलिसी हमने अपनाई थी, इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक आपके रिफॉर्म कहते हैं। इसको अपनाने वाले कौन थे आपके, इसको अपनाने वाले PV नरसिम्हा राव थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया है। 5 नाम मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिए, भारत का हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2024, सवाल ये कह रहा आपके लिए। ठीक है, वैजंती माला को मिला है, चिरंजीवी को मिला है, विंदेश्वर पाठक को मिला है, या M फातिमा बीबी को मिला है। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड 5 को मिला है दोस्तों। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है बेटा, सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड जो है जिसको रसगुल्ला बोलते हैं हम, पद्म विभूषण कहते हैं, यह भी आपके 5 को मिला है। किसको मिला है, यह भी 5 को मिला है। सवाल में तो सवाल तो पूछ रहा है आपसे पद्म भूषण किसको मिला है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपने ये जान लिया कि भाई 5 जो पद्म विभूषण वाले कौन कौन सा आपके देखो, एक दोस्तों नाम कौन सा, एक नाम है आपके साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी, आप जानते हो। ठीक है, आपके साउथ के मेगा स्टार हैं। अभी दोस्तों हाल ही में इनको भारत का सबसे सफल एक्टर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अभी इनके नाम आया है। साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी को यह अवार्ड मिला है, कौन सा, पद्म विभूषण मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके वैजंती माला। ठीक है, इनको भी दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है, इनको भी साथियों आपके पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, यह भी आपको नोट करना है। और निश्चित आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछने वाला है, इनका संबंध पूछूं आपसे, इनका संबंध साथियों भरतनाट्यम डांस जो है इससे संबंधित है, 100% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैजंती माला दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर C पूछूं आपसे, विंदेश्वर पाठक पूछूं आपसे, इन्हें भी दोस्तों पद्म विभूषण मिला है। अच्छा, कभी आपसे सवाल पूछ ले कि भाई साहब मरणोपरांत इस बार किसको पद्म विभूषण मिला है, तो मरणोपरांत केवल इनको मिला है, विंदेश्वर पाठक को। ठीक है, बाकी तो संबंध पूछूं आपसे, सुलभ शौचालय जो है उनका संबंध किससे, आपके इनको शुरू करने वाले भारत में विंदेश्वर पाठक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 2 नाम से नंबर 4 पूछूं आपसे, किसको मिला है, आपके पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको प्राप्त हुआ है, यह भी आपको छापना है और इनका संबंध भी आपके भरतनाट्यम डांस है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों नंबर 5 पूछूं आपसे, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है इनको मिला है आपके पद्म विभूषण, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन 5 को मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, फातिमा बीबी जो है इनको साथियों कौन सा अवार्ड मिला है, इनको मिला है भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण मिला है। ठीक है, और दोस्तों मैंने यही सवाल क्यों पूछा आपसे, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों पहले इनका हो गया निधन। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले दोस्तों इनका निधन हो गया है, और आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो है वो फातिमा बीबी थी। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना, केरल राज्य संबंध इनका, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले इनका निधन हुआ है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन
नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पद्म भूषण पूछूं आपसे, फातिमा बीवी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और पद्म विभूषण पूछे आपसे, ये आपको 5 नाम इसके अंदर ध्यान रखने हैं, एग्जाम में सवाल बन सकता है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष वर्ग को जीतने वाला दोस्तों कौन है, ठीक है। देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है दोस्तों आपके, पहली बार दोस्तों साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। इसी से साल की आपकी शुरुआत होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके टेनिस जो आपके जो खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्ट, क्या बोलते हैं, टेनिस जहां पर खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं। और सो आपके यहां पर जो कोर्ट होता है कौन सा होता है, हार्ड कोर्ट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है, 1905 में, चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे बाद में इसी की शुरुआत आपकी दोस्तों होती है, ठीक है। अच्छा, इसको जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, देखो इसमें पुरुष वाला पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन था, जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर जो ठीक आंसर है, ये पुरुष का विजेता बनता है दोस्तों। और देश कौन सा है, इसका देश है आपकी इटली, कौन सा है, इटली देश है, आपको नोट करना है। और जैनिक सिनर जो है वो इसका विजेता बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 24 जीतने वाला कौन है, जैनिक सिनर है आपके दोस्तों, और इटली का रहने वाला है रसगुल्ला, ये भी आपको नोट करना है। और ये तीनों पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, सवाल आपके सामने ये, हु इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ 43। इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 मैथ्यू एबडन है, ऑप्शन नंबर बी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अलकराज, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस आपके हर ग्रैंड स्लैम में आपके एक होता है मेल का, ठीक है, सो एक होता है फीमेल का, एक दोस्तों होता है आपके मेल का डबल्स होता है, एक फीमेल से डबल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछूं आपसे, यहां पर साथियों सो मेल डबल दोस्तों आपके जो हुआ था आपके, इसको जीतने वाला कौन था, इसको जीतने वाला कौन आपके, वो है मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना, कौन सा, मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इसको जीतने वाले, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि भाई साहब सो आपके रोहन बोपन्ना की एज कितनी थी आपके, मात्र 43 ईयर्स इसकी एज थी। और सो रहने वाले कहां के, भारत के रहने वाले हैं, और अभी ये संन्यास ले चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले संन्यास ले चुके हैं, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों मैथ्यू एबडन पूछूं आपसे, रहने वाले कहां के, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो सबसे अधिक उम्र में पूरे विश्व के अंदर कौन खिलाड़ी बन चुके हैं, रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और सो कौन सा ग्रैंड स्लैम, सो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये वाला जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम पूछ सकता है आपसे, सो रोहन बोपन्ना। वहीं पर सवाल अगर पूछे आपसे भाई साहब भारत की ओर से ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो भारत की ओर से ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है आपके, वो पहले खिलाड़ी है महेश भूपति, कौन सो, महेश भूपति जो है ये भारत की ओर से ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल 4 खिलाड़ी भारत की ओर से ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग 24 का दोस्तों विजेता कौन बना है, ठीक है। अच्छा, महिला वर्ग पूछूं आपसे, फीमेल वाला पूछे आपसे, जीतने वाला कौन बना है, आर्यन सबलेंका बनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो फीमेल वाला जीतने वाला कौन है, आर्यन सबलेंका, रहने वाली कहां की है, बेलारूस की रहने वाली है, यह भी आपको नोट करना है। अच्छा, बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क इसकी राजधानी है, ये भी लगे हाथ आप नोट कर लीजिएगा ना। तो आर्यन सबलेंका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कभी सवाल अगर आपसे ये पूछ ले दोस्तों कि भारत की ओर से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, वो है सानिया मिर्जा, एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, वो सानिया मिर्जा है जो ग्रैंड स्लैम जीतती है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक आंसर हो गया दोस्तों ना। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन 24 में पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाला कौन, ठीक है, हु वॉन द मेंस टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2024। दोस्तों देखिएगा, फ्रेंच ओपन से पूछूं आपसे, देखो रसगुल्ला, फ्रेंच दोस्तों ओपन जो है, फ्रेंच ओपन का दोस्तों एक नाम और है, कभी कभी आपसे वो नाम भी पूछ सकता
सकता है कि रोलैंड गैरोस, लिखो दोस्तों आपके, यह सवाल दोस्तों एसएससी भी पूछ चुका है और यह सवाल आपके राजस्थान के आरएस एग्जाम में पूछ चुका है। रोलैंड गैरोस, कैसे रोलैंड गैरोस जो है यह किसका नाम है? फ्रेंच ओपन को ही बोलते हैं रोलैंड गैरोस कप। क्या बोलते हैं? रोलैंड गैरोस कप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसे आ गया, मान लीजिए कि रोलैंड गैरोस कप जीतने वाला कौन है, भाई साहब गई भैंस पानी में सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो रोलैंड गैरोस कप जीतने वाला कौन सा आपके, इसको पहली बात दोस्तों आपके, यह कौन से कोर्ट पर होता है? यह क्ले कोर्ट पर होता है। मिट्टी जो होती है, चीका मिट्टी जो होती है उसके कोर्ट पर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, इसकी शुरुआत कब होती है? 1891 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अच्छा, इसका मेल जीतने वाला पूछूं आपसे, इसको पुरुष वर्ग जो है सो इसको जीतने वाला कौन आपके, इसका पुरुष जीतने वाला कौन हो गया है? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। और कार्लोस अल्कराज रहने वाले कहां के हैं? स्पेन के रहने वाले। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड इसकी राजधानी है। लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया है। स्पेन के दोस्तों रहने वाले। मैं इतना चाहता हूं दोस्तों आप सभी से कि आप केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पर ध्यान दो। जो मैं यहां पर बोल रहा हूं उस पर अपना 100% ध्यान दो। कौन कमेंट बॉक्स में क्या कर रहा है उसको छोड़ दो रसगुल्ला, ठीक है। आप तो बस केवल जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दो। एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों हर कोई व्यक्ति आपके लिए ताली बजाने वाला है। आप तो उस पल को महसूस करो कि सिलेक्शन के बाद आप अपने घर पर जाओगे और आपकी मां आपको तिलक लगाएगी, आप उसका पैर छुओगे और आपकी मां का खुशी का आंसू जो है वो आपकी पीठ पर गिरेगा। वो जन्नत है बेटा, वो पल आपकी लाइफ में आना चाहिए। उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उसी के लिए मेरी टीम ने प्रयास किया है और उसी के लिए आपको भी प्रयास करना है, ठीक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्लोस अल्कराज आपका ठीक आंसर हो गया ना। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीतने वाला दोस्तों कौन, ठीक है। अच्छा, महिला वर्ग पूछूं आपसे, इसका खिताब जीतने वाला सो आपके कौन, आपके वो हो गई कौन, आपके पोलैंड की। सो पोलैंड की ईगा स्विएटेक जो है वो जीत चुकी है, ठीक है। सो अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे आपसे, रसगुल्ला आर्यन सबलेंका महिला, ठीक है। और पुरुष पूछूं आपसे, पुरुष आपके जैनिक सिनर, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच ओपन पूछे आपसे, कार्लोस अल्कराज मेल हो गया है और ईगा स्विएटेक आपके पोलैंड की रहने वाली ये फीमेल हो गई है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। विंबलडन 2024, तो इस पर दोस्तों स्टार लगाना। ये आपके विंबलडन 2024 का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी दोस्तों हैं, ठीक है। देखो, पहली बात तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा आपसे कौन सा है? सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम पूछूं आपसे, ये एक साल में 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा होता है? वो होता है रसगुल्ला कौन सा? सबसे पुराना जो है आपके वो होता है विंबलडन, ठीक है। 1877 में ये पहली बार हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस साल में पहली बार दोस्तों होता है। 2024 का जीतने वाला पुरुष में कौन है? वो कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और दोस्तों ये किस कोर्ट पर होता है? ये ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है। यह भी आपको छापना है, ये घास के कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे, रहने वाले कहां के हैं? स्पेन के रहने वाले। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंबलडन जो है उसको जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके विंबलडन 24 महिला वर्ग का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन दोस्तों आपके? अच्छा, वहीं फीमेल वाला पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके? तो फीमेल वाला नोट करना आपके, फीमेल वाला कौन सा है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। ये फीमेल वाला जीत चुकी है, ठीक है। तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा विंबलडन जीतने वाली आपकी महिला हो चुकी हैं। बी फॉर विंबलडन, बी फॉर बारबोरा क्रेजिस्कोवा। और रहने वाली कहां की हैं? चेक गणराज्य जो देश आपके यहां की रहने वाली हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा फीमेल में विंबलडन जीतने वाले आपके। विंबलडन में मेल कौन हो गए? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। फीमेल कौन हो गए? बारबोरा क्रेजिस्कोवा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएस ओपन 24 दोस्तों लेटेस्ट कौन सा हुआ है? लेटेस्ट आपका ये हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में सवाल पुराना पूछता है तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन पूछता है, और लेटेस्ट पूछेगा तो आपसे ये वाला पूछेगा। यूएस ओपन 24 में जैनिक सिनर ने किसे हराकर आपके खिताब जीता है? सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर, ठीक है। अच्छा, यूएस ओपन 24 जीतने वाला कौन दोस्तों आपके? जैनिक सिनर, ठीक है। देखो दोस्तों आपके यह दोस्तों आपके एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है दोस्तों आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और सो यही आपके
कौन सा है, यूएस ओपन। साल की शुरुआत भी यही जीता है और साल के अंत भी यही जीता है, कौन, जैनिक सिनर, ठीक है। रहने वाले तो कहाँ के आपके, ये रहने वाला इटली का हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है किसको दोस्तों हराकर जीता है, टेलर फिट्ज को हरा के जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, टेलर फिट्ज को हरा करके जैनिक सिनर जो है वो इसको जीत गया है यूएस ओपन को, ठीक है। वहीं दोस्तों यूएस ओपन पूछूं आपसे, यूएस ओपन जो है, यूएस ओपन किस रसगुल्ला कोर्ट पर होता है, यह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। यह साल का दोस्तों अंतिम ग्रैंड स्लैम है और इसकी शुरुआत 1881 के अंदर होती है और ये आपका हार्ड कोर्ट जो होता है इसके ऊपर होता है, ठीक है। इसी को अमेरिकन ओपन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, इसी को अमेरिकन ओपन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीतने वाला जैनिक सिनर हो गया है, हारने वाला टेलर फिट्ज हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, वहीं दोस्तों आपके महिला वाला पूछूं आपसे, महिला वाला जो है यह जीतने वाला कौन आपके, तो महिला वाला खिताब जो है वो जीत चुकी है कौन, आर्यन सबलेंका, ठीक है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीतने वाली कौन थी, आर्यन सबलेंका, और यहां भी जीतने वाली कौन आपके, आर्यन सबलेंका है, बेलारूस उसे रहने वाली है, और जैसिका जो है इनको इन्होंने हराया, आपको नोट करना है, ठीक है। जैसिका को हराया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों आपके मेल फीमेल जीतने वाले एक ही रसगुल्ला, कौन है, मेल वाला पूछूं आपसे तो मेल वाला कौन है, वो है जैनिक सिनर, ठीक है, और फीमेल वाला आर्यन सबलेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों आपके मेल फीमेल सेम हो गया, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम दोस्तों कौन सी बनी है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों इस बार आपके महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, ये दोस्तों इस बार आपके सेकंड संस्करण जो है ये इसका आयोजन हुआ, ठीक है। इससे पहले दोस्तों पहली बार पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन बना था, मुंबई इंडियंस जो है वो पहली बार जीतती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार दोस्तों जीता कौन है, इस बार रसगुल्ला आरसीबी, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हाँ दोस्तों सही बात कर रहा हूं, आपके महिला के अंदर आरसीबी जो है वो जीत गया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कप्तान कौन थी इसकी, स्मृति मंदाना जो है वो इसकी कप्तान थी, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। कप्तान का नाम स्मृति मंदाना। किसको दोस्तों हराया इन्होंने, आपके दिल्ली कैपिटल को हराया, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल पूछूं आपसे, ये उप विजेता बनती है, आपको छापना है, फर्स्ट रनअप बनती है, और विनर कौन बनते हैं, विनर आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी बनती है, आपको नोट करना है, ठीक है। ये तो सेकंड संस्करण था और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत गया है, दिल्ली कैपिटल इसको हार गया है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग में पर्पल कैप जीतने वाला कौन सा, देखो हम जो है आईपीएल में पर्पल कैप कौन जीता है और आईपीएल में ऑरेंज कैप कौन जीता है ये तो हम पढ़ लेते हैं रसगुल्ला, पर दोस्तों एग्जाम वाला महिला वाला पूछ लिया अगर दोस्तों, ये महिला वाला आईपीएल हो गया रसगुल्ला, ठीक है। अगर महिला वाला पूछा तो वहां पर दोस्तों आपके सामने समस्या भारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, सो डब्ल्यूपीएल पूछा, डब्ल्यूपीएल जो है इसमें पर्पल कैप्स जीतने वाला कौन है, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, और ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपके श्रेयंका, ठीक है। सवाल यहां पर यह पूछ रहा है, तुक्का मारने वाले अपना तुक्का रसगुल्ला पक्का मारते हैं, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं दोस्तों, इन चारों में वो जिसको जानते हैं वो उस पर तुक्का मारते हैं, ठीक है। अधिकांश का आंसर है एलिस पेरी दोस्तों, जो कि आपका गलत आंसर है, ठीक है। लिखिए श्रेयंका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीतने वाली एक तो बोल रहा है सी 100%, 100% दोस्तों पक्का -100% होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 श्रेयंका इसका ठीक आंसर, तो आरसीबी के रहने वाली आपके, आरसीबी की रहने वाली है और सर्वाधिक जो विकेट है आपके इसमें इनको अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों दीप्ति शर्मा पूछूं आपसे, ये मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, आपके सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी पूछूं आपसे कौन है, वो कौन रसगुल्ला, वो कौन छापना, वो है आपकी दीप्ति शर्मा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप जीतने वाले कौन सा, ऑरेंज कैप लिखिए रसगुल्ला, ऑरेंज कैप जीतने वाली कौन सा आपके, वो है एलिस पेरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑरेंज कैप जीतने वाले कौन रसगुल्ला, ऑरेंज कैप जीतने वाले एलिस पेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो ऑरेंज कैप जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, एलिस पेरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपके सी है वो इसका ठीक आंसर है। ये भी रसगुल्ला
ये भी आरसीबी की खिलाड़ी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलिस पेरी भी आरसीबी की खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्पल कैप श्रियंका पाटिल ऑप्शन नंबर डी आपके, और जो ऑरेंज कैप है वो एलिसा पेरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों की दोनों दोस्तों आपके आरसीबी की हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर, है ना। आगे देखिए, महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच किसके मध्य हुआ, ठीक है। सो पहला दोस्तों मैच किसके मध्य हुआ है, सो पहला मैच आपका मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होता है। सो फर्स्ट आपके फर्स्ट सीजन जो था उसके दोनों जो फाइनल है उनके मध्य सेकंड सीजन का पहला मैच हुआ है, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य ये मैच हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट, तो आपके अच्छा यहां पर दोस्तों इंग्लिश यहां पर लिख दी, कोई बात नहीं। महिला प्रीमियर लीग 24 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, ठीक है। हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024। दोस्तों मैं आपके पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए रसगुल्ला मैं आपको हर सवाल कराऊंगा दोस्तों। ये आपकी मर्जी है कि आप कितने सवाल जो है वो पढ़ना चाहते हो, पर मैं आपको यहाँ पर पूरे सवाल करवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको सारे पूरा टॉपिक्स करवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको सारे सवाल लिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए, हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024, ठीक है। काशी गौतम, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, एलिस पेरी। दोस्तों ना देखो, ऑप्शन नंबर 1 काशी गौतम पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। वहीं पर दोस्तों टीम पूछूं आपसे, इनकी टीम रसगुल्ला कौन से आपके, इनकी टीम है गुजरात, ना गुजरात टीम में खेलती हैं, और इनको 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, क्योंकि तो सबसे महंगी खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके 2 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया गुजरात की टीम ने काशी गौतम, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। अब तुम्हारे सवाल शुरू हो रहे हैं, गुरुजी इनको पूछ के देखो आप, आईपीएल के बारे में हम पक्का पक्का लिखेंगे, ठीक है। आईपीएल 2024 तो एक पूछा सर महिला प्रीमियर लीग क्या होती है, सो महिलाओं की आईपीएल होती है रसगुल्ला, ना महिलाओं का आईपीएल आपके महिला प्रीमियर लीग है। आईपीएल 2024 में विजेता टीम कौन थी, हाँ गुरुजी अब आओ ना, देखते हैं अब जो है किसमें कितना है दम, ठीक है। ये दोस्तों गुरुजी हमने इतना देखा है, हमने हमारा जीवन छोड़कर, हमने हमारा खाना पीना छोड़कर, हमने हमारी पढ़ाई छोड़कर, हमने हमारा भविष्य छोड़कर, हमने हमारी क्लास छोड़कर यही देखा आईपीएल 2024, ठीक है। चलिए दोस्तों, आईपीएल 2024 में, अरे मैंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोला है रसगुल्ला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोला है मैंने सबसे महंगी खिलाड़ी नहीं बोला है ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, वो अलग होता है ना। देखिए आईपीएल 24 में सब विजेता टीम से कौन थी आपकी, आईपीएल 24 में विजेता टीम कौन थी, वो थी केकेआर, कौन थी, कोलकाता नाइट राइडर्स, आपको ध्यान रखना है, ये जीतने वाली टीम आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर है। अच्छा पूछूं आपसे, इसके कप्तान कौन थे, श्रेयस अय्यर जो है ये कप्तान दोस्तों इसके, और गौतम गंभीर इसके कोच थे ना, गौतम गंभीर तो कोच थे इसके, और श्रेयस अय्यर जो है कप्तान थे। गौतम गंभीर दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य कोच हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, आईपीएल, अच्छा उसमें इंग्लिश में दोस्तों गलत लिख रहा है क्या, उसमें इंग्लिश में एक बार रसगुल्ला, ओ भाई साहब गजब अद्भुत दोस्तों, है ना। अच्छा तुमसे इंग्लिश वाला गलत हो गया, अच्छा आई एम सॉरी, ठीक है। हाँ तुम हो हिंदी वाले रसगुल्ला, पर तुमसे इंग्लिश वाला गलत हो गया, ठीक है। इसको ठीक कर लेना दोस्तों ना, पर्पल कैप कर लेना इसको, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए दोस्तों, आप लोग जो है, मैंने पूछा आपसे यहाँ पर कि भाई जीतने वाला केकेआर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा तो केकेआर से जीतता है, किसको दोस्तों हराया केकेआर ने, सनराइजर हैदराबाद को हराया था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। हैदराबाद को हराया था, इसके कप्तान कौन थे, पैट कमिंस जो है, पैट कमिंस कप्तान थे इसके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैट कमिंस कप्तान थे, हैदराबाद को हराया, केकेआर जीतता है, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, और गौतम गंभीर कोच थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यह है तीसरी बार जीतता है, ठीक है, ये आपके तीसरी बार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर, ठीक है। आईपीएल 24 में पर्पल कैप जीतने वाला खिलाड़ी कौन दोस्तों, बताओ, विच प्लेयर गोट द पर्पल कैप इन आईपीएल 2024, ठीक है। आईपीएल 2024
2024 में पर्पल कैप जीतने वाला खिलाड़ी कौन दोस्तों आपके? अरे पर्पल कैप पूछूं आपसे, हर्षल पटेल, ऑप्शन नंबर 220 आंसर हो गया है। आपके सर्वाधिक विकेट लेने के लिए यह कैप मिलती है, आपको छापना है, ठीक है सो। और पंजाब की टीम में खेलते हैं हर्षल पटेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्पल कैप जीतने वाला खिलाड़ी कौन आपके? वो हर्षल पटेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और पंजाब टीम से खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है हर्षल पटेल के बारे में। पर्पल कैप विनर दोस्तों ये थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आईपीएल पूछूं आपसे, आईपीएल 2024 का आईपीएल 24 पूछूं आपसे, इसका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन, ठीक है। इस आईपीएल 24 का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो कौन था और सो कौन सी टीम ने खरीदा था, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आईपीएल 24 दोस्तों आपकी विजेता टीम के कप्तान कौन थे? मैंने अभी आपसे कहा श्रेयस अय्यर जो आपसे विजेता टीम में कप्तान था आपके सो, और कुल 10 टीमें खेलती है, आपको नोट करना है, ठीक है। और जीतने वाली टीम पूछूं आपसे कौन थी? श्रेयस अय्यर आपके जो केकेआर टीम है उसके कप्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ऋतुराज गायकवाड़ पूछूं आपसे, यह साथियों आपके चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसके कप्तान बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर, ठीक है। पैट कमिंस पूछूं आपसे, हैदराबाद से कप्तान, ठीक है। और वहीं से मुंबई इंडियंस पूछे आपसे, इसके कप्तान किसको बनाया गया था? हार्दिक पांड्या को बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर आपका ठीक आंसर है। हाँ दोस्तों, मैंने पूछा आपसे आईपीएल 24 का सबसे महंगा खिलाड़ी पूछूं आपसे कौन था, वो था मिशेल स्टार्क। कौन सा? मिशेल स्टार्क था। और पूछे आपसे भाई साहब खरीदने वाली टीम कौन सी है? केकेआर टीम ने खरीदा था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। मिशेल दोस्तों स्टार्क जो है ये 24.5 करोड़, कितने में? 24.5 करोड़ जो है इतने में खरीदा गया था और केकेआर टीम ने खरीदा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 24 में जीतने वाली जो टीम जो है उसकी पुरस्कार राशि कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ द विनिंग टीम इन आईपीएल 24 दोस्तों? मतलब कि दोस्तों केकेआर टीम ने 24.5 करोड़ में दोस्तों एक खिलाड़ी खरीदा है और दोस्तों जीतने के बाद उसको 20 करोड़ मिले हैं। भाई साहब दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। जीतने के बाद रसगुल्ला इसे कहते हैं धोखा, ठीक है। मतलब 24.5 करोड़ में एक खिलाड़ी खरीदा केकेआर ने और सो जीतने के बाद में उसको 20 करोड़ मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके जो सेकंड नंबर पे टीम आई है उसको मिले 12.5 करोड़, ठीक है। सेकंड वाली टीम को मिले 12.5 करोड़ और जीतने वाली टीम को मिले 20 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन है, हेमंत सोरेन है, सीपी राधाकृष्णन है और बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों देखिएगा, अगर पूछूं आपसे झारखंड के पहले सीएम कौन थे? झारखंड के पहले सीएम जो है, अगर मॉर्निंग वाली क्लास में आप रहते हो तो आपके लिए ये जो है बहुत आसान खेल होगा कि झारखंड के पहले सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले सीएम दोस्तों ना। अच्छा, झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है? हेमंत सोरेन छापना झारखंड के वर्तमान सीएम, ठीक है। और दोस्तों किसके स्थान पर बने? चंपई सोरेन के स्थान पर बने। और चंपई सोरेन को बोलते हैं टाइगर ऑफ झारखंड। क्या बोलते हैं? टाइगर ऑफ झारखंड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर हो गया है। हेमंत सोरेन ठीक आंसर हो गया ना। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तवांग है, नायब सिंह सैनी है, मनोहर लाल खट्टर है और मोहन चरण मांझी, ठीक है। तो हरियाणा के नए सीएम कौन छापना? नायब सिंह सैनी साहब जो है ये हरियाणा के नए सीएम है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर, ठीक है। इनसे पहले मनोहर लाल खट्टर आपके हरियाणा के सीएम थे, पर दोस्तों इनको दोस्तों यहां से निकाल करके कैबिनेट में शामिल कर लिया, जो मैंने आज की क्लास में शामिल कर दिया दोस्तों ना। आज की क्लास दोस्तों आपके आज क्लास में एक 18वीं लोकसभा और न्यू कैबिनेट जो है ये भी मैंने शामिल कर दिया आप सभी के लिए, चिंता मत कीजिएगा, ये भी आज की क्लास के अंदर सवाल आने वाले, ठीक है। तो नायब सिंह सैनी ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? सिक्किम पूछूं आपसे, इसके वर्तमान सीएम कौन है? प्रेम सिंह तवांग छापना सिक्किम के वर्तमान सीएम है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। और सिक्किम की स्थापना, सिक्किम को भारत में राज्य कब बनाया गया?
36वां संविधान संशोधन 1975 से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था और प्रेम सिंह तवांग यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछूं आपसे कौन दोस्तों, आपके जो ओडिशा है यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? बीजेपी पार्टी के मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के नए सीएम अपॉइंट हुए, ठीक है। मोहन चरण मांझी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान में कौन है? राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो है आपके वो सीएम दोस्तों। अच्छा यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर उप मुख्यमंत्री कौन है? यह राजस्थान वाले बताएंगे सो आपके। एक का नाम से पूछूं आपसे सो, एक का नाम दिया कुमारी है और एक का नाम क्या है वो आपके लिए सवाल मैंने छोड़ दिया है राजस्थान वालों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके? यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन आपके? पेमा खांडू। पेमा खांडू जो है, पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीजेपी पार्टी के सीएम कौन है आपके? पेमा खांडू हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आंध्र प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके? देखो ये बताओ सवाल आप जो है इस सवाल का आंसर छापेगा, आंध्र प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है सो ये आपको बताना है, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू है, पवन कल्याण है, इसके अलावा जगमोहन रेड्डी है या राम मोहन नायडू है, ये आपके लिए सवाल हो गया है। ए बी सी डी 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, आपके अनुसार क्या इसका आंसर आने वाला है? अरे डोपिया, अरे मेरे भुजे हुए चूनो, तुम सवाल ढंग से पढ़ते क्यों नहीं दोस्तों? मैंने सवाल पूछा है यहाँ पर कि उप मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तुमको दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देखा, तुमको लग रहा है ये मास्टर सारे मुख्यमंत्री पूछ रहा है, यहाँ भी मुख्यमंत्री पूछा होगा दोस्तों ना। अरे मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू साहब जो है ये मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का दोस्तों नाम छाप लीजिए आप, टीडीपी पार्टी आपसे पूछ सकता है। तेलुगु देशम पार्टी कौन सी है? तेलुगु देशम पार्टी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो यहाँ के डिप्टी सीएम पूछूं आपसे कौन है, तो यहाँ के डिप्टी सीएम छापना कौन है? वो है पवन कल्याण, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण, ऑप्शन नंबर 2 ना। अरे ये तो यहाँ के इससे पहले सीएम था, आपके एक्स सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी, ठीक है। और सो इनका दोस्तों नाम मैं आपको कैबिनेट के अंदर लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो सीएम तो ये हो गए और उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन दोस्तों ना? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ राजस्थान? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। 4 गवर्नर के नाम लिख रहे हैं, चारों ही दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नर हैं आपके। आप बताओ मुझे, गुलाब चंद कटारिया पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर 1 है। हरिभाऊ किशन राव, ऑप्शन नंबर बी है। और जिष्णु देव शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है। ओम प्रकाश माथुर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो अगर पूछे आपसे पंजाब के नए गवर्नर कौन है? पंजाब के नए गवर्नर जो है एसएससी सीजीएल 2024 दोस्तों, इसकी अधिकांश शिफ्ट में राज्यपाल वाला सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने टॉपिक लिखवाया, तो मैं आपको जो नए नए राज्यपाल बने वो सारे यहाँ पर लिखाऊंगा, ठीक है। तो पंजाब के नए सीएम कौन है? गुलाब चंद साहब पंजाब के नए सीएम, ठीक है। राजस्थान के नए सीएम कौन है? हरिभाऊ किशन राव जो है ये राजस्थान के नए सीएम, ऑप्शन नंबर 2 ना। और जिष्णु देव शर्मा पूछूं आपसे कहाँ के? यह तेलंगाना के नए सीएम है, यह भी आपको नोट करना है। तो ओम प्रकाश माथुर पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला कहां से आपके? ये वर्तमान में पूछे आपसे कहां के हैं? यह सिक्किम के नए सीएम बना दिए गए हैं, ये आपको नोट करना है। आपके अगस्त 24 से ये नए सीएम अपडेट हो चुके हैं, ये नए राज्यपाल अपडेट हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे गुलाब चंद कहां के? पंजाब के। हरिभाऊ किशन राव हमारे राजस्थान के, जिष्णु देव शर्मा तेलंगाना के, और ओम प्रकाश माथुर पूछे आपसे कहां के? ये सिक्किम के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, पंजाब के नए राज्यपाल कौन दोस्तों बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा पंजाब के नए गवर्नर पूछूं आपसे कौन है? तो पंजाब के नए गवर्नर देखो गुलाब चंद साहब कहां के? ये पंजाब के। कहां से? पंजाब के कौन बने? गुलाब चंद साहब पंजाब के बन चुके हैं। यह पहले दोस्तों असम के थे, वर्तमान में पंजाब के हो चुके हैं, ठीक है। हरिभाऊ किशन राव कहां के? यह राजस्थान के गवर्नर हैं, अभी तो मैंने आपसे कहा दोस्तों ना। इसके अलावा जिष्णु देव शर्मा पूछूं आपसे, यह साथियों का आपके, यह आपके
तेलंगाना के राज्यपाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओम प्रकाश माथुर पूछूं आपसे, यह सिक्किम के राज्यपाल है, आपको ध्यान है, ठीक है, सिक्किम के राज्यपाल है, आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, गुलाब चंद साहब, ऑप्शन नंबर 1। तेलंगाना के दोस्तों नए राज्यपाल कौन है, मतलब दोस्तों मेरी टीम रसगुल्ला ऐसी है, रसगुल्ला यहां भी 1 2 3 4 ऑप्शन सेम दोस्तों, यहां भी 1 2 3 4 ऑप्शन सेम है, यहां भी 1 2 3 4 ऑप्शन सेम है, ठीक है ना रसगुल्ला, गजब की दोस्तों बात, ठीक है। देखो तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन है, जिष्णु देव शर्मा तेलंगाना के नए राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। सिक्किम के दोस्तों नए राज्यपाल कौन है, चलो यहां तो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, संतोष कुमार गंगवार, ओम प्रकाश माथुर, सीपी राधाकृष्णन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो संतोष कुमार गंगवार पूछूं आपसे, यह दोस्तों झारखंड से, झारखंड जो है इसके नए राज्यपाल कौन बन चुके हैं, तो झारखंड के नए राज्यपाल जो है वो है संतोष कुमार गंगवार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों 2 पूछूं आपसे, ओम प्रकाश माथुर पूछा आपसे, ये सिक्किम के दोस्तों नए राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, सिक्किम के नए राज्यपाल, ठीक है। अच्छा सीपी राधाकृष्णन पूछूं आपसे, यह महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं, यह आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, ठीक है। और सर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पूछूं आपसे, यह दोस्तों असम के नए राज्यपाल है, क्या है, असम के नए राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, ओम प्रकाश माथुर इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, झारखंड के दोस्तों नए राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार जो है यह झारखंड के नए राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र के दोस्तों नए राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। असम के नए राज्यपाल कौन है, असम के नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम का दोस्तों ओलंपिक है, ओलंपिक का तो निश्चित 100% सवाल भविष्य के हर एग्जाम में दोस्तों आने वाला है, ठीक है। देखिए पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम का दोस्तों ओलंपिक है, देखो पहली बात दोस्तों आपके ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है, 1896 पूछूं आपसे, ओलंपिक की शुरुआत होती है, और सो एथेंस के अंदर जो है वो ओलंपिक हुआ था पहली बार, ये आपको ध्यान रखना है। सो ग्रीस की राजधानी एथेंस जो है यहां पर पहली बार ओलंपिक हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1900 ओलंपिक पूछूं आपसे, यह साथियों पेरिस में होता है, और यहीं पर दोस्तों भारत जो है आपके, भारत ने पहली बार भाग लिया। सो भारत ने पहली बार भाग पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों लिया था, आपके 1900 के अंदर पेरिस ओलंपिक में भारत जो है वो पहली बार दोस्तों भाग लेता है, जो कि सेकंड दोस्तों ओलंपिक है, हर 4 साल में ओलंपिक का आयोजन होता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों हमारी ओर से पूछूं आपसे, यहां दोस्तों हमारी ओर से नॉर्मन प्रिचार्ड जो है वो हमारी ओर से भाग लेते हैं, यह भी आपको छापना सबके, नॉर्मन प्रिचार्ड हमारी ओर से भाग लेते हैं, यह भी आपको छापना सो, और सिल्वर मेडल जो है वो यहां पर जीत कर लाते हैं, दौड़ के अंदर आपको छापना है, ठीक है। सो रेस के अंदर सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं, नॉर्मन प्रिचार्ड भारत की ओर से भाग लेते हैं, भारत ने पहली बार इसी ओलंपिक में भाग लिया, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके जो ओलंपिक हुए आपके वो 33वें क्रम के ओलंपिक है आपके, जो कि पेरिस के अंदर 2024 में हुए, ठीक है। इससे पहले पूछूं आपसे, इससे पहले दोस्तों आपके 2020 में जापान की जो राजधानी टोक्यो है यहां पर आपके ओलंपिक हुए, ठीक है। और अगला दोस्तों ओलंपिक पूछूं आपसे कहां पर, अगला ओलंपिक जो है कहां पर होगा, ये लॉस एंजल्स में होने वाला है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला ओलंपिक जो है वो लॉस एंजल्स में यूएसए के अंदर होगा 2028 में, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके सामने ओलंपिक में, ओलंपिक कौन से क्रम के थे वो मैंने आपको सारे सवाल यहां पर लिखा दिए कि भाई 33वां ओलंपिक पेरिस के अंदर हुआ है, और अगला ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा, और इससे पहले वाला ओलंपिक टोक्यो में हुआ है, पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था, और भारत ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचार्ड ने पहली बार भारत की ओर से भाग लिया था, ये आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। रिकॉर्ड क्लास है, थप्पड़ मारू फेंक के, रिकॉर्ड क्लास है ना। ऑप्शन नंबर बी 33वां ओलंपिक इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेलों का दोस्तों आयोजन किया गया, ठीक है। देखो पेरिस ओलंपिक्स आपके पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेलों का दोस्तों आयोजन हुआ है, ये सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है रसगुल्ला। कई दोस्तों ऐसे डपोर हैं कि जो केवल और केवल जो है ओलंपिक में जो पदक जीत कर लाए उनके बारे में याद कर लिया, ठीक है। बाकी दोस्तों बाकी तो याद करे नहीं रसगुल्ला ना। देखो पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेलों का दोस्तों आयोजन होता है आपके पेरिस दोस्तों ओलंपिक में, आपके कुल 32 खेलों का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तुक्के बाद अपना तुक्का रसगुल्ला जम के मार रहे हैं दोस्तों ना। 42 गुरुजी है ना, हाँ। बाकी 10 खेल तुमने खेले होंगे वहां पर है ना। 32 खेलों का दोस्तों आयोजन आपके हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसका आधा कर दीजिए आपके 16 खेल पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों भारत ने भाग लिया है, ठीक है। इसमें भारत ने भाग लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल 32 खेलों का आयोजन वहां पर हुआ है और 16 खेल के अंदर जो है वो भारत ने भाग लिया है। सवाल आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता है कि भाई भारत ने कितने खेलों में भाग लिया है, तो 16 खेल में भाग लिया है, ठीक है। कुल खेल कितने हुए आपके 32 खेल हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में निम्न में से कौन सा नया खेल शामिल नहीं किया गया दोस्तों ना। देखो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, क्रिकेट। किसी ना किसी दोस्तों एग्जाम में यह सवाल आपको निश्चित मिलने वाला है कि पेरिस ओलंपिक में कौन सा खेल जो है, कौन कौन से नए खेल शामिल हुए हैं, सवाल आपसे पूछेगा। पेरिस दोस्तों ओलंपिक पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों 4 नए खेल शामिल हुए हैं, ठीक है। 4 न्यू गेम्स शामिल दोस्तों हुए थे आपके। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हाँ रसगुल्ला शामिल हुआ है। स्केट बोर्डिंग, हाँ भाई साहब शामिल हुआ है, ठीक है। सर्फिंग पूछूं आपसे, हाँ दोस्तों शामिल हुआ है। और नंबर 4 पूछे आपसे, ब्रेकिंग शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये 4 खेल यहां पर शामिल दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके क्रिकेट खेल जो है वो रसगुल्ला अभी शामिल दोस्तों नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आपके 2028 का जो लॉस एंजल्स आपके ओलंपिक होने वाला है वहां पर इसको शामिल किया जाएगा, ये आपके घोषणा हो चुके हैं। 28 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल शामिल दोस्तों होने वाला है। और T20 वर्ल्ड कप जो है T20 आपके T20 फॉर्मेट में शामिल दोस्तों होगा और मेल फॉर्मेट शामिल होने वाला है, यह आपको नोट करना है, ठीक है। तो क्रिकेट खेल अगला जो लॉस एंजल्स होगा वहां पर शामिल होगा। ऑप्शन नंबर ये 4 हमारा ठीक आंसर है, ये शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ये चारों खेल शामिल हो चुके हैं, ये शामिल नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रिज में कौन कौन से दोस्तों रंग है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे भाई साहब इस बार दोस्तों ओलंपिक का मैस्कोट पूछूं आपसे, इस बार ओलंपिक का मैस्कोट क्या है, वो है रसगुल्ला फ्रीज, ठीक है। पहली बात दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि पेरिस ओलंपिक का मैस्कोट पूछूं आपसे कौन सा है, वो है फ्रीज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों इसका मैस्कोट पूछे आपसे फ्रीज आपके, यह दोस्तों एक टोपी है रसगुल्ला, टोपी है आपके यह टोपी है, ठीक है। अच्छा पूछे आपसे इसमें दोस्तों 3 रंग है, इसमें 3 रंग है आपके एक रसगुल्ला रेड दोस्तों आपके, एक रेड है इसके अंदर, एक दोस्तों आपके व्हाइट है और एक आपके ब्लू है, ठीक है। तो रेड, ब्लू और व्हाइट 3 रंग जो है वो इसके अंदर टोपी के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर ब्लू है, व्हाइट है, रेड है, हरा इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर, ठीक है। हरा दोस्तों नहीं है इसमें रेड है, इसमें व्हाइट है और इसमें आपके रेड, व्हाइट और आपके ब्लू है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 रंग इसके अंदर दोस्तों वर्तमान में, ठीक है। गुरुजी ये 3 ही क्यों है दोस्तों आपके, क्योंकि साथियों ये 3 दोस्तों रंग जो है आपके फ्रांस का जो फ्लैग है उसी के दोस्तों रंग है, ठीक है। यह 3 रंग पूछूं आपसे, वो दोस्तों फ्रांस जो है इसके जो फ्लैग जो है, झंडा जो है उसके 3 रंग हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यह टोपी पूछूं आपसे, यह फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका सिंबल है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसका प्रतीक है, आपको नोट करना है, यह क्वेश्चन भी सवाल पूछ सकता है। हरा ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के ध्वजवाहक कौन है, ठीक है। हु वर द फ्लैग बैरियर ऑफ इंडियन इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक पूछूं आपसे, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन है, सवाल आपके सामने यहां पर दोस्तों ना। इसमें ध्वजवाहक कौन है, ऑप्शन नंबर 1 मनु भाकर और PR श्रीजेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु और शरद कमल। ऑप्शन नंबर सी रोहन बोपन्ना। ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा। दोस्तों आपके देखो पेरिस दोस्तों ओलंपिक
ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी आपकी थी उसमें भारत की ओर से फ्लैग बैरियर कौन दोस्तों आपके, वो कौन था आपके, वो थे पीवी सिंधु, शरत कमल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीवी सिंधु और शरत कमल जो है ये भारत की ओर से फ्लैग बैरियर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पीवी सिंधु पूछूं आपसे, इनका खेल रसगुल्ला कौन सा है, इनका खेल बैडमिंटन हो गया। ठीक है, और शरत कमल पूछे आपसे, इनका खेल टेबल टेनिस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत के सैफ डी मिशन कौन दोस्तों, लिखाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो लिखना आपके, कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम में सीजीएल में तो पूछ चुका है रसगुल्ला, और दोस्तों आपके भविष्य के एग्जाम में सवाल आपसे पूछने वाला है। सैफ डी मिशन पूछूं आपसे, मतलब कि दोस्तों भारत से आपके 117 लोग भारत की ओर से आपके गए थे पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, उनका प्रमुख पूछे तो कौन सा आपके, उनका प्रमुख कौन सा आपके, अरे भारत की टीम का प्रमुख पूछे कौन आपसे, उसका प्रमुख कौन रसगुल्ला, वो थे कौन आपके, वो थे सैफ डी मिशन। ठीक है, उसे को बोलते हैं सैफ डी मिशन दोस्तों, और वो वर्तमान में कौन थे, इस वाले ओलंपिक में गगन नारंग थे, आपके शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के सैफ डी मिशन कौन है, गगन नारंग का नाम छाप लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको भूलना नहीं है। भारत के सैफ डी मिशन, भारत की टीम के प्रमुख कौन है, गगन नारंग का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भारत के ध्वजवाहक कौन दोस्तों ना, क्लोजिंग सेरेमनी पूछूं आपसे, इसमें भारत के फ्लैग बैरियर्स कौन आपके, देखो शुरुआत कार्यक्रम पूछे आपसे, उसमें कौन थे, पीवी संधू और कौन थी आपके, और शरत कमल, दो थे। ठीक है, एक मेल होता है, एक फीमेल दोस्तों होता है, जेंडर इक्वलिटी के लिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों वही दो खिलाड़ी कौन आपके, मेल और फीमेल पूछूं आपसे, वो कौन आपके एक तो है मनु भाकर एक तो, और एक पी.आर. श्रीजेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया है। तो मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश, यह दो दोस्तों आपके खिलाड़ी जो हैं वो इस बार जो क्लोजिंग सेरेमनी थी इसमें हमारे क्या थे, आपके फ्लैग बैरियर। ठीक है, मनु भाकर खेल पूछूं आपसे, शूटिंग खेल है, और पी.आर. श्रीजेश पूछूं आपसे, ये भारत में हॉकी के आपके गोलकीपर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेरिस ओलंपिक में भारत की ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे ना, हु वर द मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियाज ओलंपिक टीम एट द पेरिस दोस्तों ओलंपिक। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में भारत की जो टीम है उसकी भारत की टीम के मेन स्पॉन्सर कौन था, रिलायंस समूह था, अडानी समूह था, भारत पेट्रोलियम और इन्फोसिस समूह। ठीक है, तो आपके लिए ना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है, अडानी समूह आपके भारतीय ओलंपिक टीम का मेन स्पॉन्सर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मेन स्पॉन्सर कौन है, अडानी ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर 2024 से किसे सम्मानित किया आपके, हु वाज अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर 24 पूछूं आपसे, ये दोस्तों अभिनव बिंद्रा को मिला है। किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा को मिला, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब भारत जो है अब तक दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में कुल कितने गोल्ड जीत चुका है दोस्तों आपके, तो भारत आपके कुल दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में 10 गोल्ड जीत चुका है, आपको छापना है। ठीक है, इसमें दोस्तों 8 गोल्ड पूछूं आपसे, ये हमारी भारत की हॉकी टीम जो है वो जीत कर दोस्तों लाई है, और वहीं साथ ही आपको 2 गोल्ड पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके एक तो आपके अभिनव बिंद्रा और आप जानते हो रसगुल्ला, इन्होंने आपके 2008 आपके बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर आपके भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता है। ठीक है, और दूसरा नाम पूछूं आपसे, नीरज चोपड़ा छापना, दूसरा नाम है नीरज चोपड़ा पूछूं आपसे, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के अंदर भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जीत कर लाने वाले कौन थे आपके, वो थे आपके कौन आपके छापना, वो थे नीरज चोपड़ा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाला फेंक में गोल्ड किसमें, टोक्यो ओलंपिक में, और शूटिंग में गोल्ड आपके बीजिंग ओलंपिक 2008। ठीक है, कुल हमारे पास में 10 गोल्ड हैं, 8 गोल्ड हॉकी टीम के पास में, और 2 गोल्ड किसके पास में, 2 गोल्ड आपके अभिनव बिंद्रा और किसके पास में, नीरज चोपड़ा का नाम आपको छापना है। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा आपके भारत के व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे, इनको ओलंपिक ऑर्डर 24 जो है यह सम्मान मिला, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा,
पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय दल में कुल दोस्तों कितने खिलाड़ी शामिल थे? बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, लगाओ स्टार्स हो। पेरिस ओलंपिक दोस्तों भारतीय दल जो था आपके इंडियन जो कॉन्टिजेंट था उसमें कितने आपके एथलीट शामिल थे? आपके 117 ऑप्शन नंबर बी आंसर। 16 खेल के अंदर 16 खेल के अंदर 117 खिलाड़ी जो है उन्होंने भाग लिया है भारत की ओर से। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय दल ने कुल कितने खेलों में भाग लिया? अभी मैंने आपसे कहा 16 खेल के अंदर भाग लिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आंसर। देखो, केवल खिलाड़ी का दोस्तों नाम याद कर लेना पर्याप्त नहीं है दोस्तों। एग्जामिनर को पता है कि आप नाम याद करके आए हो कि वो 6 मेडल कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्जामिनर दोस्तों सवाल यहां पर पूछने वाला है कितने भारत ने कितने खेलों में भाग लिया, भारत के कितने एथलीट शामिल थे, भारत के सेफ डी मिशन कौन थे, फ्लैग बैरियर कौन थे। ये सवाल आपके एग्जाम में निश्चित बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। पेरिस ओलंपिक 24 में पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान पर कौन दोस्तों ना? पॉइंट टेबल में टॉप पर कौन है? अमेरिका, यूएसए पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक आंसर। अमेरिका नंबर 1 पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे अमेरिका दोस्तों आपके 40 गोल्ड जीतता है, ये भी आपको छाप है। 16 खेल के अंदर आपके 16 खेल के अंदर 69 आपके स्पर्धा जो है इसमें भाग लिया है। इवेंट पूछूं आपसे, इवेंट कितने आपके? इवेंट आपके कितने? इवेंट 69 इवेंट है, आपको ध्यान है। ठीक है, तो 16 खेल के अंदर 69 इवेंट में भारत ने भाग लिया, आपको नोट करना है। ठीक है, 16 खेल के अंदर 69 इवेंट में भारत ने भाग लिया है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अमेरिका 40 गोल्ड पूछूं आपसे, नंबर फर्स्ट है ना। पॉइंट टेबल आपके गोल्ड से डिसाइड होती है। ठीक है, जिसके पास जितने गोल्ड होंगे पॉइंट टेबल में वही आपके ऊपर दोस्तों होने वाला है। यूएसए के पास में कुल पदक पूछूं आपसे 126 पदक जो है वो इसके पास में कुल पदक आपको छापना है। ठीक है, सेकंड स्थान पूछूं आपसे, चीन दोस्तों दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, ये आपको छापना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके पाकिस्तान पूछूं आपसे, हमसे पाकिस्तान दोस्तों इस बार ऊपर आया रसूलुल्लाह। ठीक है, हमसे पाकिस्तान इस बार ऊपर आया है। और पाकिस्तान की रैंक पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके 62 में दोस्तों रैंक पर आया है। और इसके पास दोस्तों आपके 1 गोल्ड 0 सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज है। केवल दोस्तों एक पदक आया है, पर दोस्तों 1 गोल्ड आ चुका है। और मैंने अभी आपसे कहा कि पॉइंट टेबल आपके जो गोल्ड मेडल होते हैं उससे डिसाइड होती है। तो यहां पर पाकिस्तान हमसे ऊपर है, हमारे पास कोई गोल्ड नहीं आया इस बार, पाकिस्तान के पास 1 गोल्ड आया, जिसकी बात आगे करने वाला हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 24 में भारत पॉइंट टेबल में कौन से स्थान पर दोस्तों है? ठीक है, देखो भारत पूछूं आपसे, भारत दोस्तों कौन से स्थान पर है? भारत आपके 71 स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर। ठीक है, पिछले वाला दोस्तों ओलंपिक में हम जो है वो 48 स्थान पर थे, इस बार साथियों कौन से स्थान पे पहुंच चुके हैं? 71 स्थान पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके वहीं पर 0 गोल्ड हमारे पास, 1 सिल्वर है हमारे पास और 5 ब्रोंज है। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे पास में 6 पदक है आपके 0 गोल्ड आपके, आर्यभट्ट का 0 दोस्तों गोल्ड हमारे पास में, 1 हमारे पास सिल्वर है, आगे बात करेंगे किसके पास में, और 5 ब्रोंज जीत कर लाए। 6 मेडल जो है हमारे पास कुल आते हैं और भारत की रैंक 71 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने वाला कौन? ठीक है, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन पेरिस दोस्तों ओलंपिक? ठीक है, अच्छा पेरिस दोस्तों ओलंपिक में भारत के लिए आपके पहला मेडल जीतने वाली कौन थी? मनु भाकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मनु भाकर आपके पहला पदक जीतती है, ये आपको छापना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक पूछूं आपसे, ब्रॉन्ज मेडल पूछा आपसे, ब्रॉन्ज मेडल जो है कांस्य पदक पूछूं आपसे, ये मनु भाकर जीतती है। हरियाणा की रहने वाली है मनु भाकर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला ब्रॉन्ज हमारे पास आ चुका है, पहला पॉइंट टेबल में पहला पदक आ चुका है, मनु भाकर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। 10 मीटर एयर पिस्टल कौन सा है? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर जो है मनु भाकर ब्रॉन्ज जीत कर लाती है, जो कि भारत का पहला पदक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले का संबंध किस
दोस्तों राज्य से, ठीक है। पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट स्वप्निल कुसाले बिलोंग्स टू विच स्टेट, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा सो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए सो मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके पेरिस दोस्तों ओलंपिक से पहला मेडल कौन लेकर आती है, मनु भाकर, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे तो मनु भाकर प्लस आपके सरबजोत सिंह जो है वो सेकंड पदक लेकर आते हैं आपको। यह भी दोस्तों आपके यह भी साथियों 10 मीटर से आपके जो एयर आपके 10 मीटर जो आपके एयर पिस्टल है उसी में लेकर आए थे ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली है और सरबजोत सिंह पूछूं आपसे ये भी हरियाणा के रहने वाले सो 10 मीटर जो आपकी एयर पिस्टल है उसमें ब्रॉन्ज लेकर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों थर्ड मेडल पूछूं आपसे वो किसके पास आया है, स्वप्निल कुसाले के पास आया है और ये रहने वाले कहाँ के, महाराष्ट्र के रहने वाले, ऑप्शन नंबर 4 है। इनका दोस्तों आपके जो इवेंट था ना वो एग्जाम में निश्चित दोस्तों सवाल बनने वाला है, इनका इवेंट कौन सा है, ठीक है। मनु भाकर का इवेंट कौन सा है, 10 मीटर आपके एयर पिस्टल मनु भाकर का दोस्तों इवेंट है, ठीक है। और इनका इवेंट पूछूं आपसे, इनका इवेंट है 50 मीटर आपके राइफल जो है 50 मीटर राइफल छापना, ये इनका इवेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वप्निल कुशाले 50 मीटर राइफल्स के अंदर ब्रॉन्ज जीते हैं, आपको नोट करना है, महाराष्ट्र के रहने वाले, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। पेरिस दोस्तों ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भी हमारे पास में ब्रॉन्ज ही आया रसगुल्ला, ठीक है। यहां पर भी दोस्तों हमारे पास में ब्रॉन्ज ही आया, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती है, पहली बात तो आपको ये छापना है, ठीक है। किसको दोस्तों हराकर जीती है, आपके स्पेन को हराकर जीती है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपके हॉकी में गोल्ड पूछूं आपसे, हॉकी में गोल्ड किसके पास है, नीदरलैंड के पास, ठीक है। और हॉकी में सिल्वर पूछे आपसे किसके पास आ चुका है, जर्मनी के पास आ चुका है। और हॉकी में ब्रॉन्ज किसके पास आया है, भारतीय हॉकी टीम के पास आया है। कप्तान पूछ सकता है आपसे, हरमनप्रीत सिंह जो है सो ये कप्तान थे, इसके सरपंच साहब थे। और यहीं पर गोलकीपर पूछूं आपसे, पी.आर. श्रीजेश जो है गोलकीपर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके स्पेन जो है वो करेक्ट आंसर है। हेलो जया, जया ने तेरी हेलो ले ली, ठीक है। वापस थप्पड़ फेंक के मारा, जया ने हेलो की बात कर रहा है, ठीक है ना। चुपचाप पढ़ ले बेटा, वरना दोस्तों ये डंडा अभी तक यहीं पर रखा है, ठीक है। ये रसगुल्ला यहीं पर रखा है अभी तक जो है, चुपचाप पढ़ ले, वरना वहीं आकर, समझ रहा है तो फिर क्या होगा ना, चुपचाप पढ़ ले, ठीक है। हेलो जया, जया पेपर में पास नहीं कराएगी बेटा, यही पास कराएगी पेपर में ना, इस पर ध्यान लगाना, वरना जिंदगी भर हेलो ही करता रहेगा तू, है ना। पेरिस ओलंपिक 24 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर जीत लिया, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये नीरज चोपड़ा साहब एक बार भाला इसके ऊपर फेंक दो ना हाँ आपको गोल्ड मिले कोई बात नहीं, आप भाला इसके ऊपर फेंक दो एक बार, ये हेलो के ऊपर, ठीक है। देखो सो पेरिस ओलंपिक्स 24 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर जीता है। रात को दोस्तों 2 बजे के लगभग मैच आ रहा था सो, और उम्मीद थी हमको गोल्ड आएगा, पर दोस्तों कोई बात नहीं, हमारे पास सिल्वर मेडल आता है। और पेरिस ओलंपिक 24 का पहला सिल्वर मेडल या फिर एकमात्र सिल्वर मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा के पास में आता है। 89.45 मीटर, कौन सा है, 89.45 मीटर जो है, इतनी दूर भाला फेंककर भारत के नीरज चोपड़ा ने आपके सिल्वर जीता है, ये आपको छापना है, ठीक है। पिछली बार गोल्ड जीता, इस बार सिल्वर जीता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके नंबर फर्स्ट रैंक पर जो आएंगे उन्होंने आपके 92.97 मीटर दूर जो है यह भाला फेंका है। और सो यह दोस्तों आपके ओलंपिक का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है, आपको छापना। सो ओलंपिक का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है, इसको फेंकने वाले का नाम दोस्तों आने वाला है। तो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में भारत ने क्या जीता, भारत ने सिल्वर जीता है 89.45 मीटर। आपको ध्यान रखना है कितना मीटर फेंका, ये भी पूछ सकता है आपसे। और फर्स्ट रैंक पर कौन है, फर्स्ट रैंक पर 92.97 मीटर दूर जो है ये भाला फेंक कर दोस्तों ये आपके अरशद नदीम जो है जीत चुके हैं, ठीक है। देखो पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का दोस्तों नाम पूछो आपसे, कौन है, अरशद नदीम, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, ये आपको नोट करना। फर्स्ट रैंक पे पूछा, फर्स्ट रैंक इनकी आती है, सेकंड रैंक इनकी
आती है आपके, और थर्ड रैंक किसकी थी आपके, एंडरसन की थी। तो फर्स्ट रैंक पर अरशद नदीम आते हैं, सो पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब आते हैं, और यहीं पर दोस्तों आपके 92.97 मीटर दूर जो है भाला फेंक कर ये गोल्ड जीते हैं। पाकिस्तान के पास रसगुल्ला एक दोस्तों मेडल आता है आपके, गोल्ड मेडल, अरशद नदीम, ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ठीक है। अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में सो पेरिस ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता में आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो लगाओ सो स्टार आपके, लगाओ स्टार। सो अमन सहरावत पूछूं आपसे, सो अमन सहरावत ने किस कैटेगरी में आपके पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है, रेसलिंग के अंदर, ठीक है। दोस्तों आपकी कैटेगरी कौन सी, आपके 57 किलोग्राम कैटेगरी है। स्टार से लगाना आपके, हरियाणा के सो रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले अमन सहरावत आपके सो इस कैटेगरी में, इस भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीत कर लाए दोस्तों। और पेरिस ओलंपिक का अंतिम पदक जो है वो यही था, कौन सा, अमन सहरावत वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का अंतिम पदक जो है वो अमन सहरावत जी का था। स्टार लगाना सवाल के ऊपर, 57 किलोग्राम कैटेगरी में आपके पदक लाए, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया दोस्तों ना। ये महत्वपूर्ण घटना थी भारत के लिए। सो भारत की झोली में एक पदक दोस्तों आने वाला था, पर वो पदक नहीं आ पाया। सो जो आपके विनेश फोगाट थी आपके, सो इनको फाइनल से पहले आपके 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण, 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण जो है इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और 50 किलोग्राम कैटेगरी जो है इसमें खेल रही थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में आपके 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण जो है इन विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वरना दोस्तों हमारे पास में सिल्वर मेडल पक्का था, पर नहीं आ पाया दुर्भाग्यवश। 50 किलोग्राम कैटेगरी में ओवरवेट होने के कारण जो है फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों यहां पर बढ़िया पूछ सकता है आपसे, सो विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मैच पूछूं आपसे, इसमें किसको हराया, ठीक है। आप में से कोई बताना चाहे बताइए, विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मैच में किसको हराया था, ये सवाल आपके सामने। उनका देश कौन सा है और उनका नाम क्या है खिलाड़ी का, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 50 किलोग्राम कैटेगरी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 24 के बाद संन्यास लेने वाले खिलाड़ी पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है, हॉकी खेल से, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका ठीक आंसर। सो पीआर श्रीजेश, मैंने आपसे अभी तो कहा था रसगुल्ला कि हॉकी खेल जो है आपके, हॉकी खेल के अंदर संन्यास ले चुके हैं, गोलकीपर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछा आपसे, सो अरे दोस्तों जापान की रसगुल्ला वो पहले मैच में हरा दी, सो जापान वाली नहीं है रसगुल्ला, गलत दोस्तों ना। आपको बस जो पता है आप वही छापते हो, ठीक है। आपको सवाल से कोई मतलब है नहीं रसगुल्ला, जो आपकी जानकारी में वही आपका दोस्तों आंसर होता है, ठीक है। अरे सो जापान वाली दोस्तों आपके, जापान वाली तो आपके पहले मैच में हार गई थी, जापान वाली सो पहली मैच में हार गई थी आपके। मैंने पूछा आपसे सेमीफाइनल मैच के अंदर सो किसको हराया, मैंने उसके बारे में बात की, सो क्यूबा देश की। वेरी गुड रसगुल्ला, वेरी गुड दोस्तों ना, वेरी गुड। नाम बताओ, नाम क्या है, जापान वाला छोड़ो, आप बताओ उस खिलाड़ी का नाम क्या है और उस खिलाड़ी का देश कौन सा है, ये आपके लिए सवाल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना, पेरिस ओलंपिक 24 में टेनिस प्रतिस्पर्धा में पहली बार ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी कौन दोस्तों ना। देखो टेनिस में आपके गोल्ड कौन जीते, टेनिस में गोल्ड आपके नोवाक जोकोविक जीते हैं, पहली बार जीते हैं ना। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी नोवाक जोकोविक सर्बिया का रहने वाला है, सो ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, नोट कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविक करेक्ट आंसर आपके, ये आपको नोट करना है, ठीक है। उनका नाम बताना है बेटा, नाम तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। पेरिस पैरालंपिक कौन से क्रम का दोस्तों पैरालंपिक है, आइए पैरालंपिक की बात करते हैं आपके। हाँ सो गुंजमान ओसाका, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक है। सो पेरिस पैरालंपिक में कौन से क्रम का दोस्तों पैरालंपिक था आपके, देखो रसगुल्ला, आप सो पैरालंपिक पूछूं आपसे, पैरालंपिक कौन से क्रम का है, 17वें क्रम का पैरालंपिक था। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक दोस्तों होता है, और ओलंपिक कौन से क्रम का, ओलंपिक जो आपके यह 33वें क्रम का था। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर पेपर में पैरालंपिक पूछे तो पैरालंपिक करके आना, ओलंपिक पूछे ओलंपिक करके आना, जो पूछे मेरे देवताओं वही करके आना, ठीक है। ऐसा नहीं हो गुरुजी हमने 33 पढ़ा है, ओलंपिक पूछे पैरालंपिक पूछे हमारा आंसर यही रहेगा, हम अटल रहेंगे, नहीं दोस्तों। पैरालंपिक पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। ओलंपिक पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपके
33 होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए पेरिस दोस्तों ओलंपिक, अच्छा पहला पैरालंपिक पूछूं आपसे, पहला पैरालंपिक गेम्स कब हुआ आपके रसगुल्ला? ये दोस्तों आपके 1960 के अंदर हुआ था, आपके रोम इटली के अंदर। ठीक है, तो पहली बार पैरालंपिक गेम्स कब हुआ है? 1960 रोम के अंदर हुआ है। और फादर ऑफ पैरालंपिक कौन? आपके डॉक्टर गुटमैन जो है, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ पैरालंपिक, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा ना अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के उद्घाटन करता कौन दोस्तों, है ना? ये आपके फ्रांस के फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब जो हैं, ये रसगुल्ला इसके आपके शुरुआत करने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, क्योंकि दोनों आपके पेरिस के अंदर हुए हैं, जहां पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर कुछ दिनों के बाद में पैरालंपिक गेम्स होते हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब ने शुरुआत की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने भारतीय एथलीट ने भाग लिया? ठीक है, अच्छा दोस्तों ओलंपिक पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके एथलीट पूछा आपसे, यहां दोस्तों एथलीट कितने होंगे आपके? 117। ठीक है, और पैरा ओलंपिक पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों एथलीट कितने होंगे आपके? 84। ओलंपिक में एथलीट अधिक होंगे, पैरा ओलंपिक में कम होंगे, तो पैरा ओलंपिक में 84 होंगे, और जो आपके ओलंपिक होगा वहां पर 117 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेरिस दोस्तों पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से 84 एथलीट ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दोस्तों एथलीट ने कुल कितने खेलों में भाग लिया? ठीक है, देखिए दोस्तों आपके ओलंपिक पूछूं आपसे, ओलंपिक दोस्तों यहां पर भारतीय एथलीट ने आपके 16 खेल में भाग लिया था। और पैरालंपिक पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों 12 खेल में भाग लिया है। ओलंपिक में अधिक खेल में भाग लेंगे, पैरा ओलंपिक में कम खेल में भाग लेंगे, तो ओलंपिक में 16 खेल में और पैरा ओलंपिक में 12 खेल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है तो पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने खेलों में भाग लिया है? 12 खेल में भारत ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, यहां पर दोस्तों कुल खेल कितने आपके? यहां पर कुल खेल 32 थे। ठीक है और यहां पर कुल खेल कितने आपके? 22 खेल है। ठीक है, तो यहां पर कुल खेल 32 थे और यहां पर कुल खेल 22 थे। ओलंपिक में भारत की ओर से 16 खेल में भाग लिया है और पैरालंपिक में भारत की ओर से 12 खेल के अंदर भाग लिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में भारत के सेफ डी मिशन कौन सा ना, मतलब दोस्तों आपके जो हमारी टीम थे उसके प्रमुख कौन? रसगुल्ला। ठीक है, वो कौन दोस्तों आपके? सत्य प्रकाश सांगवान। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। ओलंपिक हर कोई याद करता है बेटा, है ना, पैरा ओलंपिक दोस्तों केवल एग्जाम वाला याद करता है। ठीक है, ओलंपिक हर कोई याद करता है, पैरा ओलंपिक एग्जाम वाला याद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिएगा, सत्य प्रकाश सांगवान जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, आपका ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे आपके? प्रमुख कौन थे? वो थे आपके सत्य प्रकाश सांगवान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में भारत के ओपनिंग सेरेमनी में आपके फ्लैग बैरियर कौन था आपके? ओपनिंग सेरेमनी में पूछूं आपसे, फ्लैग बैरियर कौन था आपके? सुमित अंतल और भाग्यश्री दोस्तों आपके ये थे आपके ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर। ठीक है, तो सुमित अंतल और भाग्यश्री ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भारत की ओर से फ्लैग बैरियर थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के फ्लैग बैरियर्स कौन आपके? अरे क्लोजिंग सेरेमनी पूछूं आपसे, पैरालंपिक क्लोजिंग सेरेमनी जो है यहाँ पर दोस्तों आपके ध्वजवाहक कौन दोस्तों आपके? ये कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर 4 ठीक आंसर है, 2 और 3 आपका ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन सा आपके? हरविंदर सिंह आपके और प्रीति पाल छापना। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, 2 और 3 आपका ठीक आंसर। ठीक है, मतलब कि सुमित अंतल पूछूं आपसे, इनका खेल कौन सा है? जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक खेल होगा आपके। और शॉर्ट पुट पूछूं आपसे, खेल किसका आपके? वो भाग्यश्री का हो गया। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आंसर। ठीक है, हरविंदर सिंह से पूछूं आपसे, तीरंदाजी खेल किसका हो गया आपके? हरविंदर सिंह का हो गया। और प्रीति पाल छापना आपके धाविका हो गई, एथलीट हो गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे आपके? पेरिस पैरालंपिक पूछूं आपसे तो भारत ने कुल आपके कितने मेडल जीते आपसे? भारत ने आपके 29 मेडल जीते। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और दोस्तों इसमें आपके 7 गोल्ड रसगुल्ला इसमें 7 गोल्ड थे, ये भी आपको छापना है। ठीक है, कुल हमारे 29 मेडल
मेडल थे आपके, 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे हमारे पास में और 13 ब्रोंज आपको छापना है। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के पास में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 29 आपका ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में भारत तो पॉइंट टेबल में कौन से स्थान पर, आपको देखो पेरिस पैरालंपिक से भारत आपके पॉइंट टेबल में कौन से स्थान पर है, इस बार दोस्तों हम जो है 18वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, इस बार दोस्तों 18वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। अच्छा, पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला दोस्तों स्थान चीन का हो गया है, ये भी आपको छापना है। सो पहला स्थान चीन का हो गया, भारत आपके 18वें स्थान पर सो, और चीन के पास में 220 पदक थे, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, हर वो सवाल जो एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, आपको आता है आपको नहीं आता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोस्तों अपनी ओर से इस टॉपिक का हर सवाल जो एग्जाम में बन सकता है वो मैं करवाने वाला हूं आपको यहां पर। ठीक है, आपको कितना आता है आपको कितना नहीं आता है ये आप बाद में चेक करना, पर एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, पहले आपको ये देखने हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा भारत की रैंक कौन सी पैरालंपिक के अंदर, 18वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया ना। पेरिस पैरालंपिक में टॉप रैंक पर कौन सा देश आपके, पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला दूसरा स्थान चीन का हो गया है, पहले रैंक पर चीन हो गया दोस्तों आपके, और दूसरी रैंक पर आपके ब्रिटेन हो गया है, ये भी आपको छापना है। सो भारत जो है 18वीं रैंक पर हो गया है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो पहली रैंक पर चीन हो गया है और भारत की रैंक कौन सी, 18वीं रैंक है सो आपके। अच्छा, सो चीन पूछूं आपसे, सो चीन रसगुल्ला पूछे आपसे, चीन जो है वो सो पहली रैंक पर आपको छापना है। सो अच्छा, चीन के पास में गोल्ड कितना है, मैंने आपसे कहा सो पॉइंट टेबल गोल्ड से बनती है, तो 94 गोल्ड आते हैं, भारत के पास में 7 गोल्ड आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर चीन पहला स्थान है ना। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली दोस्तों कौन थी, महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है सो पहला गोल्ड या पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी आपके रसगुल्ला, वो थी अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब केवल दोस्तों इस खेल में आपको केवल इसका खेल दोस्तों याद नहीं करना है, उस खेल में इवेंट कौन सा है यह भी आपको एग्जाम में 100% पूछने वाला सवाल से होने वाला है। देखो, अवनी लेखरा पूछूं आपसे, रहने वाले से कहा कि आपके राजस्थान की, मारो राजस्थान से रहने वाली है। और दोस्तों खेल पूछूं आपसे, खेल दोस्तों शूटिंग जो खेल हो गया सो शूटिंग खेल के अंदर जो है अवनी लेखरा आपके गोल्ड जीत कर दोस्तों लाई है। ठीक है, अब दोस्तों इसका इवेंट पूछूं आपसे, इनका दोस्तों इवेंट कौन सा है, 10 मीटर से 10 मीटर आपकी 10 मीटर दोस्तों एयर लिखना, 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 लिखो पूरा पॉइंट, 10 मीटर एयर राइफल्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, ये सवाल महत्वपूर्ण बनेगा आपके, स्टैंडिंग SH1 ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 में शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दोस्तों आंसर है इसका, मतलब आपको स्टैंडिंग SH1 ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैंडिंग SH1 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। ठीक है, एक ही पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला कौन सा, सो पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे कौन है, वो है प्रीति पाल, ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट आंसर आपके प्रीति पाल पूछूं आपसे। ये दोस्तों धाविका है, और दोस्तों आपकी ये 2 ब्रोंज जीत चुकी हैं आपके, एक ही ओलंपिक में 2 ब्रोंज जीतने वाली ट्रैक एंड फील्ड के अंदर पहली खिलाड़ी कौन बन चुकी है, प्रीति पाल बन चुकी है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपको नोट करना है। ठीक है, तो प्रीति पाल पूछूं आपसे, आपके एक ही पैरालंपिक में 2 ब्रोंज जीतने वाली ट्रैक एंड फील्ड के अंदर पहली खिलाड़ी कौन है, वो प्रीति पाल का नाम छापना सो, और उत्तर प्रदेश की रहने वाली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, ठीक है सो प्रीति पाल ब्रोंज जीती है आपको छाप सो, पेरिस पैरालंपिक में ब्रोंज जीत कर सुलाइए। नीरज चोपड़ा तो आपके ओलंपिक वाले सो आपके, अवनी लेखरा पैरालंपिक में गोल्ड लेकर आई सो, और सुंदर सिंह गुर्जर भी आपके ब्रोंज लेकर आए इस बार पेरिस पैरालंपिक में ना। नीतीश कुमार ने किस खेल में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सो नीतीश कुमार पूछूं आपसे, इनका दोस्तों खेल कौन सा है, इनका खेल आपके सो बैडमिंटन हो गया दोस्तों आपके, तो बैडमिंटन खेल के अंदर पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर नीतीश कुमार लाए। सो रहने वाले पूछूं आपसे, रहने वाले बिहार के नहीं रसगुल्ला, वो दोस्तों अलग है, मैं मुख्यमंत्री था हूं रहूंगा वो अलग है। ठीक है,
ये सो हरियाणा के रहने वाले, ठीक है। पर सो नीतीश कुमार कहीं भी हो आपके कमाल करने वाले, ठीक है। तो हरियाणा के आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी नीतीश कुमार है, ये गोल्ड जो सो जीत कर लाए हैं। और SL3 इवेंट में, कौन सा है, SL3 इवेंट के अंदर गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीतल देवी ने पैरालंपिक में किस खेल में दोस्तों आपके ब्रॉन्ज जीता दोस्तों आपके, इनके रसगुल्ला दोनों दोस्तों हाथ नहीं है, पर अर्जुन अवार्ड दोस्तों इनको मिला हुआ है। दोनों हाथ नहीं है, पर रसगुल्ला हौसला दोस्तों हाथों से बड़ा होता है। उड़ान पंखों से नहीं, रसगुल्ला हौसलों से होती है। कर कर दिखलाने वाली शेरनी कौन है, वो है आपके शीतल देवी दोस्तों आपके। ये आपके ब्रॉन्ज जीत कर लाती किसके अंदर, तीरंदाजी से आपके इसके अंदर ब्रॉन्ज जीत कर लाती है, आर्चरी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, सुमित अंतल ने किस खेल में पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीता दोस्तों ना। सुमित अंतल पूछूं आपसे, इनका दोस्तों एक पैर नहीं है दोस्तों, और एक पैर इनका है, एक पैर दोस्तों लोहे का इनका लगा हुआ है, और फिर भी दोस्तों भाला फेंक के अंदर गोल्ड लेकर आए दोस्तों। लंबी दूरी भाग कर और भाले को लंबी दूरी पर फेंक कर गोल्ड कौन लेकर आए, सुमित अंतल लेकर आते हैं। F64 कैटेगरी में, कौन सा है, F64 कैटेगरी जो आपके हरियाणा के भाला फेंक के खिलाड़ी सुमित अंतल गोल्ड लेकर आए। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। पैरालंपिक के इतिहास में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं आपके, अरे तीरंदाजी के अंदर पहली बार दोस्तों गोल्ड हमारे पास में आया आपके, और वो लाने वाले कौन था आपके, हरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पैरालंपिक के इतिहास में भारत के पास तीरंदाजी का पहला गोल्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, धर्मवीर ने पेरिस पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। इनका दोस्तों खेल ऐसा है जो आपने नहीं सुना होगा दोस्तों ना, इसलिए मेरे हिसाब से इनका खेल बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और उसका खेल कौन सा आपके, क्लब थ्रो खेल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ठीक आंसर आपको छापना है। तो क्लब थ्रो खेल के अंदर धर्मवीर साहब गोल्ड लेकर आए पेरिस पैरालंपिक्स आपके, और ये भारत का छठवां गोल्ड था। अच्छा, छठवां गोल्ड आपके ये भी अब नहीं लेख रहा, नीतीश कुमार, सुमित अंतल, और इसके अलावा आपके हरविंदर सिंह, और आपके धर्मवीर, ये आपके पांचवा गोल्ड है ना, ये पांचवा गोल्ड है, ये आपको छापना है। ये पेरिस पैरालंपिक में भारत का पांचवा गोल्ड था ना, छठवां गोल्ड था प्रवीण कुमार, ठीक है। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में किस खेल में गोल्ड जीता, आपके हाई जंप के अंदर गोल्ड जीता है, ये आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाई जंप के अंदर गोल्ड जीता है और T64 ये भी नोट करना, T64 कैटेगरी है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो हाई जंप में T64 कैटेगरी के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर आपको नोट करना है, ठीक है। नवदीप सिंह दोस्तों, मां की कसम, नवदीप सिंह रसगुल्ला गोल्ड जीतकर दोस्तों लाते हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इस खिलाड़ी का दोस्तों गोल्ड उतना वायरल नहीं हुआ है जितने कि दोस्तों इसके 3 गोल्डन वर्ड जो हैं, भाई नवदीप भाई कमाल कर दिया दोस्तों। मतलब कि दोस्तों किसी को बताना नहीं पड़ा कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नवदीप सिंह, इनके 3 गोल्डन आपके वर्ड जो हैं, जो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पर, आप जरूर देखना क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों। आपके 3 गोल्डन वर्ड किसने कहे थे आपके, वो नवदीप सिंह ने कहे थे, लिखिएगा। तो नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक की भाला फेंक देखो ये दोस्तों इनकी रील रसगुल्ला खूब दोस्तों वायरल हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने इनके बारे में लिख दिया है। दोस्तों भाला फेंक का F41 कैटेगरी, ठीक है, भाला फेंक का दोस्तों F41 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता, आपके गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, गोल्ड जो जीत कर लाए, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब दोस्तों होती है, ठीक है, देखो इसकी शुरुआत कब होती है, 52 में, 53 में, बताओ आपके 1 2 3 4 आपका क्या आंसर होने वाला है। व्हेन डिड भारत रत्न आपके बिगिन, ठीक है, 52 53 56 55 आपके दोस्तों अनुसार जो है क्या इसका आंसर होगा, आपके अनुसार छापेगा कि 7 गोल्ड हमारे पास पेरिस पैरालंपिक्स आते हैं आपके। एक दोस्तों आपके अवनी लेखरा का आता है, एक नीतीश कुमार का आता है, एक सुमित अंतल का आता है, हरविंदर सिंह का आता है, धर्मवीर जी का आता है, प्रवीण कुमार का आता है, और आपके नवदीप सिंह का आता है। नवदीप सिंह को पहले सिल्वर मिला था आपके, लेकिन ईरान के जो खिलाड़ी जिनको गोल्ड मिला था उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया, तो नवदीप सिंह का सिल्वर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए का आंसर है डोप, या चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन गलत है। 1954 के अंदर जो है
भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत होती है। बोनस मार्क्स आपके सामने यहाँ पर आ गए। 54 में शुरुआत दोस्तों होती है ना। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के दूसरा राइटर कौन आपके, देखो ये भी सवाल बन सकते हैं एग्जाम, मैंने आपके लिए सवाल ले लिया है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है उसके राइटर पूछूं आपसे कौन है, अडवाणी साहब है आपके। इनको इस बार जो है भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 दोस्तों कहां पर संपन्न हुए, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 जो है वो कहां पर हुए, ठीक है। महाराष्ट्र में हुए, तमिलनाडु से आपके तमिलनाडु में, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे कहां पर संपन्न, आपके कहां पर होते हैं, आपके तमिलनाडु में संपन्न हुए। आपके तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर के अंदर आपके आयोजन हुआ इनका, ये आपको छापना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों पहला स्थान पूछूं आपसे तो महाराष्ट्र यहां पर पहले स्थान पर आता है पॉइंट टेबल के अंदर, ठीक है। कहां पर होते हैं, तमिलनाडु के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और इसमें पॉइंट टेबल में महाराष्ट्र आपके पहले दूसरे स्थान पर है। और वीर मंगाई जो कि एक बहादुर महिला है, तो बहादुर महिला है, ये इसका मैस्कोट है, आपको छापना है, ठीक है। तो बहादुर महिला वीर मंगाई जो है वो इसका मैस्कोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 का मैस्कोट क्या है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछूं आपसे, ये नंबर 4 था आपके ये नंबर 4 है और ये वाला नंबर 6 था, ठीक है। ये नंबर 6 था आपके और यूनिवर्सिटी गेम्स नंबर 4 है। इसका मैस्कोट क्या है, अष्टलक्ष्मी दोस्तों मैस्कोट है, क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन आपके नॉर्थ ईस्ट दोस्तों इंडिया के अंदर हुआ है और वहां दोस्तों 8 देश है, इसलिए अष्टलक्ष्मी मैस्कोट रखा है इसका। और गुवाहाटी से शुरुआत इसकी होती है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अष्टलक्ष्मी मैस्कोट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपके कहां पर है, इसको जीतने वाला कौन सा आपके, देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स पूछूं आपसे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहली बार हुआ है। और पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों हुआ आपकी, दिल्ली के अंदर आपके आयोजन हुआ इसका मैस्कोट पूछूं आपसे उज्ज्वला, इसका मैस्कोट आपके उज्ज्वला इसका मैस्कोट था। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे इसका विनर पूछे आपसे कौन दोस्तों आपके, इसका विनर कौन, रसगुल्ला, इसका विनर आपके साहब यहां पर लिखिए आप हरियाणा, ठीक है। तो इसका विनर कौन था, इसका पहला स्थान किसका आता है, हरियाणा का आता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये राजस्थान हटा दीजिए, हरियाणा ठीक करना आपके, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो मैंने कहा पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली के अंदर हुआ है, उज्ज्वला इसका मैस्कोट शुभंकर था इसका, और हरियाणा ऑप्शन नंबर 4 ठीक आंसर है, ये इसमें पहले स्थान पर दोस्तों आता है ना। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों हुआ आपसे, अरे वही रसगुल्ला, गोवा वाले बीच पर रानी आंखें मीच कर, वही दोस्तों बीच है ना, वही वाला बीच है रसगुल्ला ये। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है, इसका दोस्तों आयोजन आपके दीव के अंदर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपके दीव के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अच्छा पूछूं आपसे, यहां पर पहला स्थान पूछा आपसे, फर्स्ट रैंक पर कौन है, मध्य प्रदेश यहां पर टॉप पर था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे, तमिलनाडु के दोस्तों अंदर हुए हैं और वहां पर आपके महाराष्ट्र टॉप पर, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया गुवाहाटी के अंदर हुए और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके टॉप पर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पूछूं आपसे, ये साथियों दिल्ली के अंदर हुए और वहां पर आपके हरियाणा टॉप पर है। खेलो इंडिया आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आपके दिल्ली के अंदर हुए और वहां पर हरियाणा टॉप पर है। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर हुए आपके, ये दीव के अंदर हुए और यहाँ पर मध्य प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल का दोस्तों आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है, अरे 37 राष्ट्रीय खेल पूछूं आपसे, गोवा के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। और यहीं पर दोस्तों आपके एक स्टेडियम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो है, इसमें इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। मुखर्जी जो स्टेडियम है यहां पर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने सवाल पूछा आपसे गोवा के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। आगे देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा आपसे, वो आपके महाराष्ट्र हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। महाराष्ट्र साथियों नंबर फर्स्ट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र टॉप पर है 37वें राष्ट्रीय खेल के अंदर, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों होगा आपके, ये आपके उत्तराखंड के अंदर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो इस खेल के 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है आपको, ये इस बार कहां पर हुआ, इस बार कहां पर हुआ, गोवा यहां पर हुआ है। और मोगा जो है इसका शुभंकर, ठीक है, मोगा इसका शुभंकर था, मैस्कोट था, आपको छापना है, ठीक है। गोवा के अंदर हुआ है और मोगा शुभंकर था, मुखर्जी स्टेडियम के अंदर हुआ है और महाराष्ट्र
टॉप पर था यहाँ पर, और अगला वाला कहाँ पर, उत्तराखंड में होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी मानद पाल्मे और अवार्ड पूछूं आपसे, किसको दोस्तों मिला है। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके कांस फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये कहां पर दोस्तों होते हैं आपके, ये फ्रांस के अंदर हुए, ये आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके इसमें जो आपके ग्रांड प्रिक्स श्रेणी है, इसमें पाल्म और अवार्ड जो यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है वो किसको मिला है, पायल कपाड़िया जी को मिला है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको छापना है। ठीक है, पायल कपाड़िया जी को मिला है ये अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। कांस फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर ग्रांड प्रिक्स श्रेणी के अंदर पाल्म अवार्ड, यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे, मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है कि कल जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें रसगुल्ला पक्का दोस्तों यहां से सवाल बनने वाले हैं आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, इसकी दोस्तों घोषणा अभी कुछ दिनों पहले होती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला, सो अट्टम फिल्म को मिला, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। मलयालम की फिल्म है आपके अट्टम, इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अट्टम फिल्म को दोस्तों अवार्ड मिला। अच्छा, इस फिल्म के राइटर कौन आपके, आनंद अकेरेसी जो है ये इस फिल्म के राइटर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आनंद अकेरेसी इस फिल्म के निर्माता हैं, ये भी आपको छापना है, और अट्टम फिल्म को मिला, ऑप्शन नंबर 4 है ना। 70वां फिल्म फेस्टिवल 70वें नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 70वां फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे, अरे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, ऋषभ शेट्टी को मिला, ऑप्शन आपके एक आंसर है। और कंतारा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो है ऋषभ शेट्टी को मिला, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक दोस्तों आंसर है, ये आपको छापना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस तो पूछूं आपसे, जो एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, आपके यह रसगुल्ला आपके यह नित्या मेनन को मिला, आपके 2 को मिला है। ठीक है, नित्या मेनन को मिला है एक्ट्रेस का अवार्ड, और मानसी परेख। ठीक है, तो मानसी परेख को मिला है और नित्या मेनन को मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, 70वां फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला, सो आपके ये गुलमोहर को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको छापना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके गुलमोहर फिल्म किसकी है, ये मनोज बाजपेयी जी की फिल्म, आपको याद रखना है। तो गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का दोस्तों अवार्ड मिला है। ठीक है, यहां से ऑप्शन नंबर 4 है चंदू चैंपियन। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे, यह दोस्तों फिल्म जो है किसके ऊपर बनी है, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चंदू चैंपियन फिल्म जो है किसके ऊपर बनी हुई है, सवाल आपके सामने यहाँ पर। संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां पर आयोजित हुआ आपके, अरे 24 सम्मेलन पूछूं आपसे कहां पर हुआ है, अस्थाना के अंदर हुआ, आपको कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ, आपको नोट करना है। ठीक है, तो एससीओ का सम्मेलन कहां पर हुआ, अस्थाना के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और वहीं आपके G20 पूछूं आपसे, G7 पूछे आपसे, इसका रसगुल्ला आयोजन कहां आपके पुगलिया के अंदर हुआ G7 का आयोजन। ठीक है, अभी हमारा आंसर अस्थाना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अरे दोस्तों लिख लो आपके मुरली पाटेकर, किसके ऊपर फिल्म आपके, मुरली पाटेकर साहब के ऊपर फिल्म है। मुरली पाटेकर पूछूं आपसे कौन पैरालंपिक के इतिहास में भारत को गोल्ड दिलाने वाले पहले खिलाड़ी कौन था, आपके पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, मुरली पाटेकर साहब आपके ये खिलाड़ी हैं, और तैराकी के खिलाड़ी थे, आपको छापना है। ठीक है, चंदू चैंपियन फिल्म किसके ऊपर है, मुरली पाटेकर साहब के ऊपर फिल्म है। और मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा कि पैरालंपिक खेलों के अंदर भारत को गोल्ड जिताने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, मुरली पाटेकर थे। तैराकी आपको ध्यान रखना है, इनके ऊपर फिल्म कौन सी बनी है, चंदू चैंपियन बनी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अस्थाना के अंदर आपके एससीओ का सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम मेंबर कौन से, हु इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ एससीओ पूछूं आपसे, वो बेलारूस हो चुका है, नंबर 10वां है, ये आपको छापना है। 10 मेंबर शामिल हो चुके हैं, बेलारूस इसका नवीनतम मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, विच कंट्री हैज नॉट बीन रिसेंटली इन्वॉल्व इन ब्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मिस्र, ऑप्शन नंबर बी इथोपिया, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी बेलारूस। ठीक है, देखो सो मिस्र दोस्तों आपके अभी शामिल हो चुका है। ठीक है, इथोपिया पूछूं आपसे, ये भी शामिल दोस्तों हो चुका है, ईरान भी शामिल हो चुका है, बेलारूस शामिल नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आंसर है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया जो है ये दोनों भी शामिल हो चुके हैं, आपको छापना है। ठीक है, कुल 5 नए देश शामिल हुए, उसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब 5 देश शामिल। आपके अर्जेंटीना को भी प्रस्ताव भेजा था पर उसने मना कर दिया। ठीक है, इसने मना कर दिया, आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स के अंदर। और ब्रिक्स 24 की बैठक कहां पर हुई है? रसिया के अंदर हुई है, रूस के अंदर हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 देश शामिल हो चुके हैं, ये आपको नोट करना है ना। G7 24 का आयोजन कहां पर दोस्तों हुआ आपके? यह आपके इटली के अंदर हुआ, ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। पुगलिया स्थान पर आपके G7 का सम्मेलन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इटली के अंदर G7 सम्मेलन जो है पुगलिया के अंदर हुआ है ना। नाटो का 32वां मेंबर आपके देश कौन सा बना है? ठीक है, नाटो का पूछूं आपसे, लेटेस्ट मेंबर कौन सा आपके? नाटो का लेटेस्ट मेंबर आपके स्वीडन हो चुका है। 32वां मेंबर पूछूं आपसे कौन सा? आपसे 32वां पूछे आपसे स्वीडन हो चुका है। और दोस्तों नाटो का मुख्यालय कहां पर आपको? ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय हो गया, बेल्जियम के अंदर से मुख्यालय, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। और इसके नए हेड कौन बन चुके हैं? मार्क रूटो जो है वो इसके अगले हेड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका 31 मेंबर कौन बन चुका है? फिनलैंड बन चुका है 31 मेंबर। और 32वां मेंबर आपके स्वीडन बना है, लेटेस्ट मेंबर पूछे आपसे स्वीडन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद पर कौन दोस्तों अपॉइंट हुए? ठीक है, हु इज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? ठीक है, ओम बिरला पूछूं आपसे, ये दोस्तों स्पीकर अपॉइंट हुए। ठीक है, ये स्पीकर अपॉइंट हुए और यह कोटा बूंदी सीट जो है यहां से एमपी बने, आपको छापना है। ठीक है, तो कोटा बूंदी सीट से एमपी है और भारत के लगातार दूसरी बार जो है स्पीकर तो बन चुके हैं। ये सवाल भी लिख लो भाई साहब, इस बार कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वीं का चुनाव हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया है? स्पीकर साहब दोस्तों ना। अच्छा, जी वी मावलकर पूछूं आपसे, ये दोस्तों भारत के पहले स्पीकर थे, इनका नाम छापना है। गणेश वासुदेव मावलकर जो है ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर। ठीक है, भर्तरी मेहताब हमारा ठीक आंसर है। प्रोटेम स्पीकर पूछो कौन अपॉइंट हुए? वो अस्थायी स्पीकर जो है वो भर्तरी मेहताब, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, अच्छा के सुरेश पूछूं आपसे, देखो दोस्तों इस बार दोस्तों आपके जो आपके स्पीकर पोस्ट था उसके लिए चुनाव हुए। ठीक है, एक उम्मीदवार कौन था आपके? बीजेपी पार्टी से आपके ओम बिरला। ठीक है, और विपक्ष से पूछूं आपसे, वो कौन? आपसे विपक्ष से उम्मीदवार कौन था आपके? विपक्ष से स्पीकर पोस्ट के उम्मीदवार कौन थे? वो थे आपके छापना के सुरेश। ठीक है, ये चुनाव हारते हैं और ओम बिरला साहब चुनाव जीते। तो सवाल पूछ सकता है कि ओम बिरला ने किसको हराया? के सुरेश को हराया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने साहब के? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। सुना है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो है आपके ये विपक्ष के उम्मीदवार है, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर है। तो विपक्ष के नेता कौन बने? राहुल गांधी बने, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? द इलेक्शन ऑफ द 18th लोकसभा हैड ए टोटल, पूछूं आपसे कितने में दोस्तों? आपके 7 चरणों में संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, 7 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, 18वीं लोकसभा के चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? पूछूं आपसे, हाउ मेनी वोटर्स हैव पार्टिसिपेट इन द 18th लोकसभा इलेक्शन? 64.2 करोड़ वोटर्स जो हैं इन्होंने भाग लिया है, जो कि दोस्तों आपके 65.79% जो है इतना मतदान हुआ है। ठीक है, परसेंट पूछे तो आपसे ये ऑफिशियल आपके आंकड़ा जो है यही है, ऑफिशियल आंकड़ा यही है आपके 65.79%। ठीक है, और आपसे वोटर्स पूछूं आपसे 64.2 करोड़ वोटर्स आपको छापना है। ठीक है, परसेंट में ये हो गया 65.79%। आपको कुछ स्थानों पर अलग अलग आंकड़े मिल सकते हैं, पर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाओगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, तो वहां पर आपको ये आंकड़ा मिलने वाला है 65.79% और 64.2 करोड़ आपके वोटर्स। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा को सर्वाधिक मत जो है वो कहां पर प्राप्त हुआ? नोटा पूछो आपसे, नन
सो नोटा पूछा सो नन ऑफ दी अबोव, सो आपके नोटा जो है इसको बोलते हैं किसी को भी नहीं चुनना नोटा होता है, ठीक है। इसको सर्वाधिक सो वोट कहाँ मिली, आपके इंदौर के अंदर मिली है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक आंसर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके शंकर दोस्तों लालवानी साहब पूछो आपसे, अगर पूछे आपसे भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले से एमपी कौन, आपके सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले एमपी कौन है, वो शंकर लालवानी साहब है सो, और इंदौर के अंदर जीते हैं। यहां पर दोस्तों कोई और कैंडिडेट था ही नहीं रसगुल्ला, इसलिए दोस्तों यहां पर सो पहले स्थान पर सो ये आए और दूसरे स्थान से नोटा आ चुका है। 2 लाख से अधिक वोट आपके नोटा को मिली है, ये आपको छापना है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, ठीक है। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचन सो किस सीट पर हुआ, इन विच सीट वाज मतलब सो चुनाव ही नहीं हुए सो आपके वहां पर, केवल दोस्तों वहां पर एक कैंडिडेट था आपके, और वो कौन थे, वो थे रसगुल्ला कौन, आपके मुकेश दलाल, ठीक है। और सो सीट कौन सी आपकी, वो सीट छापना कौन सी है, वो सीट आपके गुजरात की सीट है, सूरत सीट, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो निर्विरोध आपके निर्वाचन कहां पर हुआ है, सूरत सीट पर हुआ है, और मुकेश दलाल वहां पर चुनाव जीते, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। लोकसभा चुनाव 24 के युवा आइकन कौन थे, ठीक है। हु वर द यूथ आइकन, यंग आइकन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 24, ठीक है। नीरज चोपड़ा नहीं दोस्तों, ये नहीं थे। आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये यूथ आइकन थे, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ना। वहीं पर दोस्तों पूछूं आपसे, वहीं दोस्तों आपके दिव्यांग व्यक्ति जो है सो उनके लिए कौन था आपके, उनके लिए हमारी पैरा एथलीट आपके शीतल तो भी आपको इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी आइकन। पीडब्ल्यूडी आइकन पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके दिव्यांग जो आइकन है वो कौन है, शीतल देवी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोदी कैबिनेट 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री कौन दोस्तों वर्तमान में, ठीक है। देखो मोदी कैबिनेट 3.0 में सो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, सो अमित शाह पूछूं आपसे। होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री कौन है, वो है आपके अमित शाह जी, ठीक है। राजनाथ सिंह पूछूं आपसे, डिफेंस मिनिस्टर कौन आपके, राजनाथ सिंह, ठीक है। जेपी नड्डा पूछूं आपसे, ये वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर बन चुके हैं, इनका नाम आपको छापना आपके। और आपके जो सड़क मंत्री कौन आपके, नितिन गडकरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा जेपी नड्डा साहब भारत के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। मोदी कैबिनेट 3.0 में रेल मंत्री कौन दोस्तों वर्तमान में, अश्विनी वैष्णव साहब जो हैं ये रेल मंत्री, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। तो रेल मंत्री पूछूं आपसे, रेल मंत्री कौन रसगुल्ला, रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव साहब सो। इसके अलावा आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन आपकी, वो भी यही है, ठीक है। अच्छा पीयूष गोयल पूछूं आपसे, यह दोस्तों वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री, आपको छापना है, ठीक है। और सो निर्मला जी पूछूं आपसे, ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री, आपको छापना है। सो और मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, यह वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये मंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और निर्मला जी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास में, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास में, ठीक है। आगे देखिएगा, मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा मंत्री कौन है ना, यंगेस्ट आपके मिनिस्टर कौन आपके, वो है राम मोहन नायडू, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। चिराग पासवान नहीं करना है, ठीक है। आप लोग इनको जानते होंगे दोस्तों, हैंडसम मंत्री हैं, पर राम मोहन नायडू आपके सबसे यूथ मंत्री है, ठीक है। सो अश्विनी वैष्णव हो चुके सो। अच्छा चिराग पासवान से पूछूं आपसे, यह खाद्य प्रसंस्करण कौन से हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन आपके, यह है चिराग पासवान, ठीक है सर। और राम मोहन नायडू पूछूं आपसे, भारत के सिविल एविएशन कौन सा आपके, सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके, इसको बोलते हैं उड्डयन मंत्री कौन है, सो उड्डयन मंत्री कौन आपके, वो है राम मोहन पासवान, ठीक है। तो ऑप्शन राम मोहन नायडू, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। मोदी कैबिनेट 3.0 में कानून मंत्री से कौन आपके वर्तमान में, अच्छा कानून मंत्री पूछूं आपसे कौन रसगुल्ला, वो है अर्जुन मेघवाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके नया दोस्तों पार्लियामेंट हाउस था, वहां पर दोस्तों आपके 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसको पेश करने वाले से कौन थे, इसको पेश करने वाले अर्जुन मेघवाल साहब ये थे आपके। और सो यह बिल किसके लिए था आपके, यह बिल आपके नारी शक्ति
वंदन दोस्तों अधिनियम जो है, ये सो बिल था आपको महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा जो है वहां पर 33% आपको आरक्षण जो है वो दिलाने के लिए आपके ये हुआ था, और 128वें नंबर का ये बिल था, यह भी आपको छापना है। ठीक है, तो भारत के विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों भारत की महिला बाल विकास मंत्री कौन आपके, वो अन्नपूर्णा देवी छाप। तो भारत की महिला बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, और भारत के वर्तमान में आपके संस्कृति मंत्री पूछूं आपसे कौन, आपको ये कौन बन चुके हैं, आपके गज्जू बन्ना बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए मोदी कैबिनेट 3.0 में पर्यावरण मंत्री कौन आपके, वो है भूपेंद्र यादव। सो आपके ऑप्शन नंबर 4 आंसर। राजस्थान के अलवर जिले से कौन आपके सांसद, आपके जो भूपेंद्र जी हैं, ये राजस्थान से अलवर जिले से, और भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपके CR पाटिल पूछूं आपसे, ये भारत के नए जल शक्ति मंत्री, आपको छापना है। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल। ठीक है, और वहीं यहाँ से दिया कुमारी पूछूं आपसे, ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। के सुरेश का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप 24 का मेजबान देश कौन सा है। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश पूछूं आपसे, अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज। कौन सा, अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज जो है ये ICC T20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश है। और इस बार आपके 90 क्रम का जो है T20 वर्ल्ड कप हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, अमेरिका प्लस आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये इसका मेजबान देश है, आपको ऑप्शन नंबर सी है ना। ICC T20 वर्ल्ड कप 24 भारत ने किसको दोस्तों हराकर जीता, आपके भारत जीत गया। और हारने वाली टीम पूछो आपसे, हारने वाली टीम कौन सी है, साउथ अफ्रीका टीम को हमने हराया, ये भी आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके फाइनल मैच पूछे आपसे कहाँ दोस्तों होता है, फाइनल मैच पूछो आपसे, आपके बारबोडास आपके जो स्थान है, बारबोडास के अंदर फाइनल मैच हुआ था, ये आपको छापना है। बारबोडास के अंदर फाइनल मैच होता है, यहाँ पर भारत जीतता है। और हारने वाली टीम पूछो आपसे, हारने वाली टीम आपके साउथ अफ्रीका होती है, ये आपको छापना है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों पूछे आपसे, देखो अगला देखना, ICC T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन पूछूं आपसे बनाने वाले खिलाड़ी, आपके सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, गुरबाज। कौन सा, आपके अफगानिस्तान के गुरबाज जो है ये सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, ये आपको छापना है। ठीक है, अफगानिस्तान के गुरबाज सर्वाधिक रन आपको छापना है। ठीक है, सर्वाधिक विकेट पूछूं आपसे लेने वाले खिलाड़ी कौन थे, आपके 17 विकेट लेने वाले कौन थे, वो अर्शदीप सिंह, आपको छापना है। सर्वाधिक विकेट आपके ये अर्शदीप सिंह। ठीक है, एडम मार्करम पूछूं आपसे, ये साउथ अफ्रीका जो टीम है उसके कप्तान कौन थे, उसके कप्तान थे एडम मार्करम, आपको छापना है। ठीक है, और हमारे कप्तान कौन थे, आपके भारत के कप्तान कौन थे, आपके रोहित जो है, और रोहित शर्मा जी हमारे कप्तान थे, यह भी आपको छापना है। ठीक है, और भारत दोस्तों दूसरी बार आपके T20 वर्ल्ड कप जीत रहा। पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों आपके 2007 के अंदर और अब आपके 24 के अंदर जीत रहा है। ठीक है, पहला T20 वर्ल्ड कप 7 के अंदर ही हुआ था और ये भारत ने जीता था, और अभी आपके 24 वाला जीता, दूसरा भारत का T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में 2 लगातार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन दोस्तों बन चुके हैं। ठीक है, देखो पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, पैट कमिंस बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर है। यह पूछूं आपसे, देश कौन सा है, इसका देश रसगुल्ला ऑस्ट्रेलिया हो गया है, ये आपको नोट करना है। पैट कमिंस जो है आपके लगातार 2 हैट्रिक्स लेने वाला, आपके लगातार 3-3 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, पैट कमिंस। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, सुना ICC T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछो आपसे कौन है, जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको छापना है। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गए, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके फाइनल मैच पूछूं आपसे, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे, फाइनल मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली थे, छापना। ठीक है, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे, विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछूं आपसे, वो थे हमारे बुमराह। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, छापे। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा साहब पूछूं आपसे, आपके 1, 3 और 4 ये तीनों आपके, यह तीनों जो है आपके T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, आपको छापना चाहिए। यह तीनों जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा साहब, आपके ये तीनों की तीनों T20 जो क्रिकेट है उसे संन्यास ले चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। मेरी टीम रसगुल्ला एक टॉपिक भूल गई दोस्तों आपको पढ़ाना जो है आज, और वो टॉपिक रसगुल्ला कौन सा है, वो है आपके बजट 2024-25। ठीक है, मेरी टीम के पास आए दोस्तों, इसके सवाल बनाना वो भूल गई है, बाकी उसने सारे सवाल बनाए आपको यहाँ पर। लगभग हमने 1 घंटा 45 मिनट में ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए। जितने भी सवाल बन पाए मैंने आपको वो सारे के सारे सवाल यहाँ पर पढ़ा दिए। ठीक है, इसकी दोस्तों अलग से क्लास लेकर के मैं पढ़ा दूंगा आपको। इस वाले टॉपिक को मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप लोग जो है। ये टॉपिक यहाँ पर आज रह गया है, बाकी मेरी टीम के सवाल यहाँ पर खत्म हो गए, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर रह गया है। ठीक है, एक 2-3 सूचना आप सभी के लिए यहाँ पर है। पहले तो आप मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन जो है वो राजस्थान में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे सामने मेरे बैठे हुए हैं, पहले तो वो बताओ मुझे। ठीक है, बाकी अगर आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सुनकर जाना। ठीक है, अगर आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो 28 तारीख को रात को 8 बजे एसएससी उत्कर्ष के ऊपर एक बड़ी प्यारी सी क्लास मैं आपके लिए लेने वाला हूं, जो कि एमटीएस के एग्जाम को ध्यान में रख के होने वाली है। अच्छी क्लास होगी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे, संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं उनकी बात करने वाला हूं आपसे 28 तारीख को। ठीक है, ये सोचा, ये आपके लिए सूचना है, ये आपको छापना है। ठीक है, हाँ, गुजमैन, क्यूबा की गुजमैन थी जिनको हराया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, आप में से कौन कौन जो पशु परिचर वाले हैं, कल जिनका सीईटी का एग्जाम है, आराम से जाओ रसगुल्ला। दोस्तों यूट्यूब ने आपके माहौल बनाया हुआ है सीईटी का। ठीक है, पर दोस्तों आप खुद दिमाग लगाओ, केवल क्वालिफाइंग दोस्तों एग्जाम है, 40% आपको लाने रसगुल्ला। आराम से सिंपल पेपर आएगा, आराम से देकर आना, 40% आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, इतना माहौल मत बनाओ उस एग्जाम का। केवल दोस्तों क्वालिफाइंग एग्जाम, उससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है आपको ना, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए चिंता मत करो, वो आपके हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मेरी बात सुनना आप जो है, ये कल वाली क्लास आपकी महाराष्ट्र आपकी जो है करंट अफेयर्स वाली सुबह 6 बजे होने वाली। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हो तो उसका एक ही सूत्र है आपके, वो है हार्ड वर्क। ठीक है, कठिन परिश्रम जो है वो सफलता से आपके। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर किए दोस्तों, मैं चाहूँ तो दोस्तों आपके स्लाइड लगाता यहाँ पर और लाइन फेरता और आपको पढ़ा देता। ठीक है, पर उससे कुछ हासिल नहीं होता। आपके दिमाग में कम से कम ये तो होना चाहिए कि अगर ये सामने वाला याद कर सकता है तो हम भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ हर क्वेश्चन को, हर आंसर को मैं लिखता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ भी लिखा हुआ नहीं लाऊं, केवल मैं आपके सामने लिख कर बताऊं आपको यहाँ पर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, सफलता चाहिए तो दोस्तों आपके हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूं आपसे, आपको खुद आपके सेल्फ स्टडी जो है ये करनी पड़ेगी, इसके बिना सफलता आपके हाथ में नहीं आने वाली। ठीक है, अगर दोस्तों आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सो सिलेबस नया आया है इसका, और करंट अफेयर्स और साइंस जो है इसका यहाँ पर रोल बढ़ गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स और साइंस जो है इसका रोल यहाँ पर बढ़ गया है, तो चिंता मत कीजिएगा, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आज ही मैं आपसे यूट्यूब पर वादा कर रहा हूँ कि पशु परिचर और आरएस प्री की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आप ये मत सोचना कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो आपको कोई चीज़ छोड़ दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो भी अपनी पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरा वादा रहा। आज ही मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अभी खाली छोड़ दीजिए करंट अफेयर्स वाले सेशन को और साइंस वाले को। मैं आऊंगा और करंट अफेयर्स और आपके साइंस वाला जो सेशन है उसको पूरा पढ़ा कर जाऊंगा। इतना मेरा वादा दोस्तों रहा आपसे कि अगर करंट अफेयर्स और साइंस के सवाल अगर आएंगे तो आपको उस क्लास से सवाल मिल जाएगा, वरना आपको सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा इन क्लासों के अंदर। यह सूचना आप सभी के लिए सबके, देखो मैं एसएससी के लिए एमटीएस चालू करता हूँ, यूपी कांस्टेबल के लिए या फिर यूपी के लिए मैं 7 फेरे करवाता हूँ। इसके अलावा बिहार के लिए मैं एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाता हूँ। तो राजस्थान वालों के लिए भी मैंने घोषणा कर दी आप सभी के लिए कि करंट अफेयर्स और इस वाली जो साइंस है इसको आप छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। यूट्यूब पर कुमार गौरव आपको पढ़ाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, कब पढ़ाऊंगा ये जल्दी आपको बता दूंगा, पर सूचना आपके लिए मेरी तरफ से ये है ना। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी लोग जो है। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया आपको वो 10 टॉपिक के जो भी सवाल बनते हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, बाकी
इसके बच्चे तैयार रहना। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कौन कौन तैयार है इस क्लास के लिए। एक आध क्लास नहीं आएगी बेटा, जब मैंने कहा है कि संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो क्लासों की संख्या थोड़ी अधिक होने वाली है। आराम आराम से हर बात को नोट करवाते हुए आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद आप सभी को। कल मिलता हूँ सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर। अंत में आपसे यही कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।